फिर आपके सामने आपको तंग करने के लिए इन चुनावों के लिए जो भारत में होने जा रहे हैं। चुनाव है, बार बार आ जाता हूँ आपको आपका समय लेने, खराब करने। शायद आप सुनते हो, अच्छी तरह से नहीं सुनते, मैं नहीं जानता हूँ। आपकी इच्छा है आप सुने ना सुने, पर मैं अपने फर्ज को पूरा करना जानता हूँ, समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी जितनी भी है मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे विचार आते हैं, रोज नए नए विचार आते हैं। क्या करूँ, आते हैं, इंसान है, सोच है, चलती है, देश के बारे में सोचते हैं तो आते हैं, नहीं सोचेंगे तो नहीं आएंगे। हमें देश के बारे में सोचना है। 2019 का चुनाव चल रहा है, पर मैंने जिंदगी में ऐसा चुनाव नहीं देखा आज तक। 1971 से मैं चुनाव में इंटरेस्ट लेता रहा हूँ, राजनीति में इंटरेस्ट लेता रहा हूँ, हालांकि राजनीति में नहीं रहा हूँ। सोचता हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक मानव होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सोचूं और सोचता हूँ। मुझे कुछ मिलता नहीं है उससे, पर मैं देश का नागरिक हूँ, यही खुशी होती है। ना मैंने चुनाव कभी लड़ा है, ना लड़ने का कोई इरादा है, ना मैं किसी राजनीति में हूँ ना हूँगा। आगे का खैर कोई नहीं जानता, लेकिन शौक होता है अपना अपना। हमें देश की चिंता होती है तो हम ऐसी बातें करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके सामने आऊँ, आपका टाइम खराब करूँ, अपना टाइम खराब करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव 5 साल में आता है एक बार। देश के बारे में सोचना आवश्यक है। आज के लोगों को बताना आवश्यक है, यंग जनरेशन को बताना आवश्यक है कि ये चुनाव क्या है। चुनाव 1971 से मैं देखता आ रहा हूँ, उससे पहले से मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा चुनाव, ये चुनाव कहूँ मैं क्या कहूँ, मैं नहीं जानता इसको। आज का 2019 का चुनाव वास्तव में क्या चुनाव है, मुझे सोचना पड़ेगा। आपको भी सोचना चाहिए कि वास्तव में चुनाव है, चुनाव किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, चुनाव का मतलब क्या होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हार गया हूँ मैं सोच सोच कर कि मैंने जैसे चुनाव देखे हैं। हम सीखा करते थे जाके रैलियों में, कौन नेता क्या भाषण देता है, उसकी कितनी नॉलेज है। हम समझते थे, उसको सीखते भी थे, क्योंकि हम बच्चे थे, छोटे थे। आज हम देख रहे हैं कुछ सीखने को नहीं है, कुछ नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है मुझे नहीं पता। हमारा संविधान अवश्य कहता है कि लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश संविधान में है, कानून में है, सब जगह है। क्या चुनाव में है? मुझे नहीं समझ आया कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये लोकतंत्र है, ये नेता तंत्र है, ये लूट तंत्र है, लूट खसोट तंत्र है। खून के ऊपर भी वोट ले लो तंत्र है। देश की सेवा करने वालों के ऊपर वोट ले लो तंत्र है। एयरफोर्स के नाम पे वोट मांग लो तंत्र है। फौज के नाम पे वोट मांग लो तंत्र है। ये कौन सा तंत्र है? नेताओं नेताओं को लूट लो तंत्र है, जनता को लूट लो तंत्र है, कैंडिडेट्स को लूट लो तंत्र है। पार्टी का टिकट बेच के पैसा ले लो उनसे, करोड़ों रुपया ले लो। कोई भी आज की तारीख में ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बिना पैसे पार्टी का टिकट पा सके, ऐसा तंत्र है। लूट खसोट तंत्र है, झूठ बोल तंत्र है, एक दूसरे को गाली देव तंत्र है। बड़े से बड़ा नेता प्रधानमंत्री लेवल का भी उल्टी सीधी बकवास करने वाला तंत्र है। अपोजिशन वाला भी झूठ बोलने वाला तंत्र है। ऐसे ऐसे वादे करने वाले तंत्र है जो कोई पूरे नहीं हो सकते। पिछले वादों की बात करने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई, पूछने वाला नहीं तंत्र है। प्रेस वाले झूठ बोलने वाले तंत्र हैं, झूठे प्रभाव बनाने वाले तंत्र हैं, देश को गुमराह करने वाले तंत्र हैं, वादे करके मुकरने वाले तंत्र हैं। ऐसे ऐसे तंत्र हैं, गाली देने वाले तंत्र हैं, एक दूसरे का कत्ल करने वाले तंत्र हैं, चलते फिरते को मारने वाले तंत्र हैं। ये ऐसा तंत्र है, और इतने सारे तंत्र हैं। देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाला तंत्र है। ये देश की जनता क्या करे उसको नहीं समझ आता। वो चाहते भी नहीं कि देश की जनता से पूछे। बस हमें सिर्फ वोट चाहिए। आपका हमसे कुछ भी करा लो, हमसे कोई वायदा करा लो, हमसे कितना झूठ बुलवा लो, एक दूसरे को झूठ बोलो, एक दूसरे को गलत बोलो। वो काला धन रखे हैं बोलो, ये तंत्र है। काला धन आज की तारीख में किसके पास नहीं है मुझे नहीं पता। शायद ऐसा कौन सा हरिश्चंद्र बैठा है हमारी राजनीति में जो काला धन ना रखता हूँ हर पार्टी के अंदर, मुझे नहीं पता। अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कह के दूसरे को झूठ बोलने वाले कौन सा तंत्र है? 500 कैंडिडेट, 550 कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, या 3-4 पार्टियां हैं, तो समझ लिए 2-3 हजार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए देंगे ही अपना टिकट लेने के लिए। तो 2000 आदमी अगर 10 करोड़ की एक आदमी टिकट के देता है तो 20,000 करोड़ आते हैं। तो 20,000 करोड़ चाहे एमपी में मिले, चाहे वो आंध्रा में मिले, चाहे वो अहमदाबाद में मिले, कहीं ना कहीं तो वो होंगे ही। उसको कह दो जिनके पास काला धन है। आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बाप आपके औलाद हैं, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य युग से आए हैं। आप इतने सत्य हैं कि आपके सामने झूठ की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे को गाली देना, दूसरे को इल्जाम लगाना, उनको अरेस्ट करा देना, यही आपकी बात है, क्योंकि आप राजगद्दी पर बैठे हैं। आपके अंदर इनकम टैक्स है, आपके अंदर ईडी है, आपके अंदर सब कुछ है, और आप बहुत बड़े सत्यवादी औलाद हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सारे चोर, सारे डकैत, हर पार्टी चोर, हर नेता चोर, अपोजिशन का नेता हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई भी सच नहीं है देश के अंदर। सच तो जनता है जो जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। जनता आज की तारीख में समझ नहीं पा रही है चुनाव चल रहा है या मेला चल रहा है, हल चल रही है, लूट मार चल रही है, देश की ऐसी की तैसी हो रही है। आर्मी के नाम पे आप वोट मांगते हैं। आप कौन सी मिट्टी के बने हैं? गद्दार हैं आप अगर आर्मी के नाम पे वोट मांगते हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो।
शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहते हैं मुझे वोट दे दीजिए आर्मी के नाम पे, बालाकोट के नाम पे। होते कौन है आप वोट मांगने वाले बालाकोट के नाम पे? किसने आपको ये अधिकार दिया? क्या आर्मी आपके बाप की जायदाद है? क्या आर्मी के पैसे आप देते हैं? क्या आपका खर्चा उठाते हैं आर्मी का? आप वोट कौन होते हैं मांगने वाले? किसने आपको कहा कि आर्मी के नाम पे वोट मांगिए? आप सपने बेचते हैं पब्लिक को। आप कहते हैं हम 2022 तक घर बना के देंगे। कहां से बना के देंगे? आपके बाप का माल है क्या? आप क्या देंगे घर में? अब तक कितने दे दिया आपने? आपको शर्म जरा नहीं आती है? चुनाव की ऐसी की तैसी कर रखी है, देश का बेड़ा कर दिया सारे राजनीतिक मिलने वालों ने। वो कांग्रेस है, वो कुछ नहीं कर सकी, ये बीजेपी कुछ नहीं कर सकी, और बाकी लोग कुछ नहीं कर सके। पब्लिक को उल्लू बनाते हो बस। बेचारी पब्लिक कुछ नहीं कर पा रही, हाथ में कुछ नहीं। आप जबरदस्ती थोप रहे हैं अपने उम्मीदवार उन पर। वो चोर रॉबर्स जो 10 करोड़ देके आपको आएगा, 20-30 करोड़ चुनाव में खर्च के आएगा, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद होगा। वो कसम गीता की खाएगा, बाइबल की खाएगा, कुरान की खाएगा, और चोरी डकैती करता रहेगा 5 साल तक। उनको हमें वोट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे उम्मीदवारों को थोपना है। कितने उम्मीदवार आपने सीधी पब्लिक से लिए हैं बताइए? मैंने बीजेपी को भी लिखा था और कांग्रेस को भी लिखा था, मोदी को डायरेक्ट लिखा था कि बताइए क्या क्राइटेरिया है आपके चुनाव में उम्मीदवारों को सिलेक्शन करने का। ना कांग्रेस ने जवाब दिया, ना बीजेपी ने जवाब दिया। जवाब होगा तो देंगे। अरे किसके पास क्राइटेरिया है? क्या कंडीशंस है आपकी उम्मीदवार चुनने के लिए? आपकी मर्जी जिसको आएगी उसको चुनेंगे। राहुल की जिसको मर्जी आएगा उसको चुनेगा, अमित शाह जिसकी मर्जी आएगा उसको चुनेगा, मोदी जिसकी मर्जी आएगी उसको चुनेगा। उल्लू है जनता, बेवकूफ है, पागल है, गधी है। हम आपकी चुने हुए, आपके फ्लॉट के उम्मीदवार को वोट दे दें क्योंकि आपने फ्लॉट किए हैं। आप जैसा चाहें उसको वोट दे दें। क्यों दे दें? हम आपके बाप के नौकर है, गुलाम है आपके। आपसे एग्रीमेंट किया हमने उन उम्मीदवार को वोट देने का। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले किनको वोट दीजिए आप? हम तो आपको हम करेंगे डिसाइड आप कौन है। कौन है राहुल और कौन है मोदी और कौन है मायावती डिसाइड करने वाली? ये कैंडिडेट ही खड़े हैं तो वोट दीजिए। लात मारेंगे वैसे कैंडिडेट्स को। देश का बर्बाद करने वाले आप सब मिले। पब्लिक बेचारी बेवकूफ, मासूम, अनपढ़ गंवार समझती नहीं है। देश को किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं हम नहीं मानते। वायुसेना के नाम पे वोट दीजिए बालाकोट में जो उन्होंने किया। अरे इंदिरा गांधी ने भी वोट कभी नहीं मांगे थे बांग्लादेश के नाम पे, कभी नहीं मांगे थे उसने। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। एक स्ट्राइक करा दी, शोर मचा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनवा दिया था। आपने क्या किया? क्या औकात है आपकी? इसीलिए आपने स्ट्राइक कराई थी, जानबूझ कर डिजाइन किया था कि हम वोट मांगेंगे। पुलवामा भी इसका मतलब आपने कराया था। इस बात से सबूत होता है कि अगर आप बालाकोट के नाम पे वोट मांग सकते हैं तो पुलवामा आपने कराया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है आपकी बात से। आप जिम्मेवार हैं उसके भी। पहले आप उसका हिसाब दीजिए उन फौजियों का, उन सिपाहियों को जो मारे गए। आप जिम्मेदार हैं उसके, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। आप, सिर्फ आप। मैं एक भारत के नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं आपसे। मेरा दिमाग खराब नहीं है। आप देश के सैनिकों के खून पे चुनाव लड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। पहले आपने गुजरात के पब्लिक को मारा, उससे चुनाव जीते। अब आप देश के सैनिकों का सौदा कर रहे हैं। राहुल गांधी सही कहता है, आप सैनिकों के खून पे चुनाव लड़ते हैं। मौत के सौदागर हैं आप। सोनिया गांधी ने गलत नहीं कहा था, है आप मौत के सौदागर। खुल्लम खुल्ला मैं कह रहा हूं, जो आपने करना है कर लीजिए, अरेस्ट करना है तो कर लीजिए मुझे। गद्दार हैं आप देश के। पब्लिक का उल्लू बना के रखा है। अरे पब्लिक को आप बताने वाले नहीं है कि आपने क्या किया, क्या अचीव किया आपने 5 साल में। कांग्रेस को बस बुराई कर दो। कांग्रेस ने देश को लूटा तो आपने क्या किया? अरे तंत्र खत्म हो गया लोकतंत्र का। बैंक डकैती तंत्र चल रहा है। बैंक के डकैत देश भेस भाग रहे हैं, वो तंत्र चल रहा है। आप ही के गुजरात के आदमी सारे भागे हैं, वो तंत्र चल रहा है। एक दूसरे का खून कर दो, लिंचिंग तंत्र चल रहा है, लूट तंत्र चल रहा है, गद्दारी तंत्र चल रहा है, आरएसएस तंत्र चल रहा है, सरकारी तंत्र चल रहा है। सारे तंत्र चल रहे हैं, पर मुझे कहीं भी लोकतंत्र नहीं मिल रहा है। मैं ढूंढता ढूंढता पागल हो गया। सारे इस एरिए छान मारे, सारी किताबें छान मारी, सारे दफ्तर छान मारे, मुझे कहीं लोकतंत्र नहीं मिला। मुझे मेरा सांसद कहीं नहीं मिला। मैं लोकसभा घूम आया, मैं सारी जिंदगी देश में इधर उधर ढूंढता रहा। मुझे अपने फार्मों के कंसेशन लेने थे, साइन कराने थे। मुझे नहीं मिला लोकतंत्र। मुझे मेरा एमपी नहीं मिला।
मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला। मुझे मिला तो कौन, लूट तंत्र, रिश्वत तंत्र, काला धन तंत्र, देश को तोड़ो तंत्र, ये तंत्र मुझे मिला। मैंने लिखे हैं बहुत सारे तंत्र इसी वीडियो के ऊपर। मुझे नहीं पता लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता। मैंने पढ़ा था कभी कि लोकतंत्र कैसे कहते हैं, पर वो लोकतंत्र नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया, मार्केट में ढूंढा, होटल में ढूंढा, रेस्टोरेंट में ढूंढा, सड़क में ढूंढा, गली में ढूंढा, अपने दिमाग में ढूंढा, अपनी जेब में ढूंढा, अपने नेता से पूछा, सबसे पूछा, लोकतंत्र नहीं मिला। किसी को नहीं पता लोकतंत्र कहाँ है। बाकी सारे तंत्र मिल गए। जज से पूछा, जज को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर से पूछा, उसको नहीं पता। किसी को नहीं पता। भगवान से पूछा, भगवान सो रहा है। हमारे देश का तो भगवान भी सो रहा है, क्योंकि भगवान मोदी बन चुका है। क्या करोगे आप। लोकतंत्र मुझे नहीं मिला। मैं ये कविता समझ लो, कुछ भी समझ लो, आदमी के हालात आदमी को कवि बना देते हैं, नॉवेलिस्ट बना देते हैं। हम तो सब लोकतंत्र ना छोड़ के पागल तंत्र में आ गए हैं। नोट बंद कर दिए, नोटबंदी तंत्र चला, जीएसटी खराब हुआ, जीएसटी तंत्र चला, आपकी झूठी स्पीच चली, झूठ तंत्र चला, लंबे लंबे भाषण चले, भाषण तंत्र चला। सारे तंत्र चल रहे हैं, पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो लोग होते। भीड़ तंत्र है, रैलियों में पैसे दे दे के बुला लो, मोदी मोदी के नारे लगवा लो, चौकीदार चोर है के नारे लगवा लो, लोगों को पैसे दो, लोग आ जाएंगे। अरे कान खाली है, बेरोजगार भी नहीं आएगा, क्योंकि आने के लिए बस चाहिए होती है। कोई पैदल कितनी दूर से आएगा, खर्चा चाहिए होता है, दिन में एक नाश्ता भी चाहिए होता है। आपकी खाली कुर्सियों पे नाश्ते रखे होते हैं, इसका मतलब आप नाश्ता भी खिलाते हैं। आपकी खाली कुर्सियों पे और चीजें भी रखी होती हैं, भोजन रखा होता है, आप भोजन भी खिलाते हैं। इसका मतलब आप कुर्सियां भी लाते हैं, उनके लिए किराया भी देते होंगे, उनको एक दिन की दिहाड़ी भी देते होंगे। ये सारे तंत्र हैं, कुर्सी तंत्र, नाश्ता तंत्र, खाना तंत्र, दिहाड़ी तंत्र, मोदी मोदी स्लोगान तंत्र, चौकीदार चोर है तंत्र, ये सारे तंत्र हैं। ईवीएम तंत्र है। जिद है आपको कि ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। जैसे ईवीएम की इन्वेंशन मोदी ने की थी, ईवीएम की इन्वेंशन अमित शाह ने की थी। आपको जिद है इस बात की, जो करना है कर लो, हम तो ईवीएम से चुनाव कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त आपका चमचा पतीला बैठा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। टीएन सेशन दोबारा नहीं आने वाला। पॉलिटिशियंस को खाने के लिए टीएन सेशन कहा करता था, मेरी भूख मिटती है इन राजनीतिक नेताओं को खाने से, और इसकी भूख मिटती है इन ईवीएम को खाने से। बिना ईवीएम की रोटी हजम नहीं होगी चुनाव आयोग की, बिना ईवीएम की उसकी प्राइम मिनिस्टर की रोटी हजम नहीं होगी। ईवीएम सारी दुनिया जानती है, हैक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कोई भी दुनिया में ऐसी इक्विपमेंट आज की तारीख में नहीं है जो हैक ना हो सके। 5G आ रहा है, वो भी हैकेबल है, सब जानते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, मशीन टू मशीन बात करने वाला, उसे कहते हैं 5G। आप जानते होंगे, जो 40-20 गुना ज्यादा है 4G की स्पीड से, वो आने वाला है। वो मशीनों के लिए है, वो भी हैकेबल है। अभी से पता है, आया नहीं है। पता है अमेरिका डरा हुआ है, हवाई कंपनी से चाइना की से मुकदमे चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। आप सब जानते होंगे अमेरिका कनाडा में क्या चल रहा है उस हवाई कंपनी की मालिक की लड़की के अगेंस्ट। जब 5G हैक हो सकता है तो आपके ईवीएम की क्या औकात। अरे बड़े बड़े देश ईवीएम यूज नहीं करते हैं, जिन्होंने उसको बनाया वो यूज नहीं करते हैं। अमेरिका, रशिया, कोई भी कंट्री आज की तारीख में, पाकिस्तान, कहीं भी ईवीएम यूज नहीं होता है। लेकिन भारत महान है, भारत दुनिया का पहला वैज्ञानिक है जो सारी दुनिया को जानता है। हैकिंग प्रूफ, हैक प्रूफ है। इसी को ऐसी बात करता है जैसे वही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, वही वैज्ञानिक हो, वही साइंटिस्ट हो। सारे विज्ञान उसी ने पढ़े हैं, हमारे भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने, अरोड़ा साहब ने, तो सब जानते हैं। कोई बात ना करो उनसे। ये तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। झूठ बोल तंत्र चल रहा है, वायदा खिलाफी तंत्र चल रहा है, वायदों के बारे में बात ना करो तंत्र चल रहा है, हमसे कुछ ना पूछो तंत्र चल रहा है, हमारे खिलाफ बोलोगे तो आप विरोधी हो ये कहने वाला तंत्र चल रहा है, आप देशद्रोही हो ये तंत्र चल रहा है। पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। मत पूछो आपका एमपी कौन हुआ, क्योंकि डिसाइड हमने करना है। हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम बीजेपी हैं, हम कांग्रेस हैं। आपको कोई हक नहीं है भारत के नागरिक होने के नाते कि आप हमसे पूछें कि आपका लोकसभा का एमपी कैसा हो। आपका एक ही काम है, जैसे सब्जी खरीदने जाते हो, पैसे देके सब्जी ले आते हो, हम आपसे सब्जी खरीद रहे हैं और वो सब्जी है आप
हम उसके पैसे दे रहे हैं आपको, वो है वोट। हमें वोट दे दो, हमसे जो मर्जी ले लो, हम आपको डिसाइड करने नहीं देंगे कि कैसा आपको सांसद मिले। वो काम हमारा है, हम चोर फ्लोट करें, डकैत फ्लोट करें, क्रिमिनल फ्लोट करें, आपको चुनना उन्हीं में से होगा, क्योंकि हम डकैतों के डकैत हैं, हम रोबर्स के रोबर्स हैं, हम राजा हैं डकैतों के। हमने सारे भगाए हैं इस देश से, सारे बैंक लूटने वाले हमने भगाए हैं, बैंक हमने लुटवाए हैं। हम जो मर्जी करेंगे क्योंकि हम भारत के सरदार हैं, हम हैं, भारत के नाम हमारा चलेगा। कहते थे यूपी में रहोगे तो योगी योगी कहना होगा, भारत में रहोगे तो मोदी मोदी कहना होगा, ये इनके नारे हैं। आपके हिसाब से भारत चलेगा, क्योंकि भारत आपने बनाया है, भारत को आजादी आपने दिलाई थी, भारत पैदा आपने किया था। ये तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। कहाँ गया लोकतंत्र? 132 करोड़ ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। 90 करोड़ लोगों ने वोट देने हैं, वो जानते तक नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। वो इतना ही जानते हैं मोदी को लाना है या राहुल को लाना है या किसी और को लाना है, कुलचे छोले खाने हैं या रोटी खानी है, ये जानते हैं बस। क्या करेगा वोटर? बेचारे को पता ही नहीं लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, नहीं जानता। वोट देना है दे देंगे यार, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको लूटा जाएगा, 5 साल लूटते रहना, आपके डंडे बजाए जाएंगे, बजवाते रहना। जॉब नहीं मिल रहा युवा कहता है, भारत का युवा कहता है जॉब नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। क्या करोगे जॉब का भाई? जाओ मोदी मोदी भक्ति में रहो, जाओ मोदी मोदी चिल्लाओ, राहुल राहुल चिल्लाओ, ले लो जॉब मिल जाएगा। क्या करोगे जॉब? आपका चाहिए नहीं आपको जॉब। आपको अच्छा लगता है सड़कों पे आवारागर्दी करना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, तो जॉब करके क्या करना है? कर भी क्या लोगे? आपको आता तो कुछ है नहीं। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जागो, चुनाव है, गिरवान पकड़ना इन नेताओं का। ये गधे घोड़े उल्लू खच्चर सारे हैं, सब के सब बेवकूफ बनाएंगे, बना रहे हैं, चुनाव आ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो एयरफोर्स के नाम पे वोट मांग रहा है, ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो सपने बेच के इतने मकान गरीबों को मिलेंगे, सपने में मकान मिलेंगे, उनकी गरीबी हटेगी, इसके नाम पे वोट दे दो। अरे लोग तो वोट मांगते थे कि हमने ये काम कर दिया, इसके नाम पे वोट दे दो। यहाँ सपने बेचे जा रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं और बीजेपी तो सबसे आगे है, और बाकी की तो बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। पहला चुनाव है जिसे मैं चुनाव कह ही नहीं सकता, आवारागर्दी है, उल्लू बनाना है, फेक चुनाव है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, फेक सबकी बातें, फेक सबके मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो लाए सब, हम ये करेंगे। क्यों लाए हो आप मैनिफेस्टो? हम संकल्प पत्र लाए, मैनिफेस्टो नहीं लाए। चलो संकल्प पत्र तो और भी, जो हम जाते हैं मंदिर में, भगवान से कहते हैं, संकल्प लेते हैं, ये अपनी पंडित कहता है संकल्प लीजिए कि अपनी मनोकामना पूरी की जाए। तो भैया आप भगवान से मांग लो, फिर जाओ, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा, जाइए उसके पास। आपको भगवान जिताएगा, भगवान से वोट ले लो, सब कुछ उससे करो, वही आपको आशीर्वाद देगा। फिर वोट आप हमसे क्यों मांगते हो? हमें तो मैनिफेस्टो चाहिए। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि आप ये काम करके देंगे। आप ये तो नहीं बता रहे कि पिछले मैनिफेस्टो का क्या हुआ, वो तो आप बता नहीं रहे। आप क्या करते हैं? कांग्रेस को दोष दे देते हैं। अरे होगी कांग्रेस से हमें क्या लेना देना है यार? ये इलेक्शन का कांग्रेस और बीजेपी के लिए है या देश के लिए है? मेरे को ये समझा दो भाई। कांग्रेस और बीजेपी देश है क्या? मायावती या दूसरी आलोक की पट, क्या नाम है उसका यार, एसपी बीएसपी का देश है क्या ये देश क्या बंगाल वाली का है? ये देश क्या एडीएम के या एएमके का है, डीएमके का है? ये देश तो आपका है, पब्लिक का है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक देश दे चुकी है इन पार्टियों को। पब्लिक ने फैसला किया है कि हम इन पार्टियों को देश दे देते हैं, क्योंकि पब्लिक के अपने अधिकार खत्म हुए हैं। पब्लिक जानती नहीं अपने अधिकार। इनके अधिकार तो मोदी जो कहेगा वो होंगे, राहुल जो कहेगा वो होंगे, या दूसरे दल जो कहेगा वो होंगे। उन्हीं के चुनाव के कैंडिडेटों में से हमने कैंडिडेट चुनना है, हमारा इससे ज्यादा अधिकार नहीं है। पब्लिक ये जानती है, समझती है। पब्लिक के दिमाग बंद हो चुके हैं, वो खोले भी नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक चाहती भी नहीं है खुले। पब्लिक क्या चाहती है? आराम की जिंदगी, खाना देते रहो, सोते रहो, फ्री में देते रहो इनको। कोई साइकिल दे दे
कंप्यूटर दे दे, कोई मकान बनाने का वायदा दे दे, कोई 15 लाख लाने का वायदा दे दे, कोई 5,000 6,000 रुपये किसान को दे दे एक साल में, कोई 72,000 रुपये एक साल में दे दे। इन बातों पे चुनाव चल रहे हैं। ढकोसला तंत्र। मोदी कहता है जी महाघोटाला है। अरे आप सब महाघोटाले हो। बीजेपी महाघोटाला, कांग्रेस महाघोटाला, एसपी बीएसपी, सारे दल महाघोटाले हैं। इनमें असलियत तो कोई नहीं है। घोटाले ऐसे घोटाले जिसके डेफिनेशन भी नहीं है और चले आ रहे हैं शुरू से, आज से नहीं, कई दशकों से। कांग्रेस को तो दोष देते हैं जी शुरू से रही है, इतना गलत काम किया है, चोरी की है, इन्होंने पूजा की है, इन्होंने तो पूजा की है सबने। अरे तुम सब डकैत, चोर, गुंडे, क्रिमिनल, 10 नंबरी, ऐसा कुछ है नहीं आईपीसी में जो आप नहीं हो। आप सब सिर्फ नहीं हो तो पब्लिक के सेवक नहीं हो। आपने अपने आप को एक टाइटल दिया था पीएम साहब कि मैं पब्लिक का प्रधान सेवक। आप तो बहुत बड़े प्रधान सेवक देते हैं। पब्लिक की सेवा तो अब भी नहीं कर रहे आप तो वोट मांग रहे हो। पिछले 5 सालों में कितने दिन आपने इस पीछे कितने की, कितने घंटे की, आप हिसाब बता सकते हैं? तो 18 घंटे जो काम किया वो आपने उसमें से कितने घंटे ज्यादा काम किया? चलो मैं उस पर भी कुछ नहीं कहता। हमें तो आप ये बता दीजिए कि आपने जो चुनावी वादे 2014 में किए थे उसमें से कितने कार्यान्वित हुए? आप इतना बता सकते थे, वो भी आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप कहते हैं उसकी तो बात मत करो, आप उसकी बात करो जो अब है। कांग्रेस को आप कहते हैं 70-60 साल में देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, खा गए। अरे चलो खा गए मान लिया, आप हो ना, आपने उनको खाने क्यों दिया? और अब क्या कर रहे हैं आप? क्या आपके जो भी इसको नाम लेते थे उस टाइम में आपने उनको अंदर किया? आप कहते जी मैंने ये नेशनल हेराल्ड का इतना कर दिया। नेशनल हेराल्ड आपके बाप का है? अरे वो तो कांग्रेस का है, उसमें आपको क्या लेना देना है? अगर टैक्स की चोरी हुई तो वसूल हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? इसमें आपने ऐसा क्या है जो 2014 से लिंक्ड है, या इसका काले धन से लिंक है? वो काला धन 200 करोड़ करोड़ कहाँ है जिसके लिए आप सारे देश घूमे? हम तो ये समझेंगे अब जो आप सारे देश घूमने गए थे ना, आप अपने दोस्तों के पैसों को एडजस्ट करने गए थे। हम तो ये सोचते हैं, और पब्लिक को भी यही सोचना चाहिए। नीरव मोदी, ललित, पता नहीं किन के नाम है, नाम लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझे उनको ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है, हीरो नहीं बनाना है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ हमारे साहबजादो, प्रधानमंत्री महोदय, इतनी कंट्री घूमने आप क्या करने गए थे? ऐसा तो कोई आप वहां से लाई नहीं। चाइना भी देखो अभी तक आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके उस आतंकवादी को नहीं करा पाया है। आपके कितना भी चले जाओ चाइना के पास, कितने भी नाच रगड़ उसके सामने कि मैं बिना एजेंडा आया हूँ, लेकिन वो आपको नहीं सुन रहा है। तो कहाँ हो आप? जब बोलते हो मैं इतना पावरफुल, मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, भक्त सारे बोलते हैं ये हमारे साथ वर्ल्ड लीडर हैं। अरे प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर ही होते हैं। प्रधानमंत्री किसी गली के लीडर नहीं होते हैं। हर देश का प्रधानमंत्री दुनिया से कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए वर्ल्ड लीडर होता है। आपको कुछ लोगों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए इनाम दे दिए। फिलिस्तीन ने आपको इनाम दे दिया, आपको सऊदी ने इनाम दे दिया, आपको कुछ औरों ने इनाम दे दिया। ओ भक्त चौड़े हो गए, देखो जी। और वो पता नहीं आप कहाँ कहाँ से इनाम खरीद के ले आए, मुझे सब कुछ नहीं लेना है। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, आपने जनता को क्या इनाम दिया? मैं वेट कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो आपने वादे किए थे। अगर आप उन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकते जो आपने 5 साल पहले बताए थे, तो आपको कोई हक ही नहीं है कि नया मैनिफेस्टो लाएं। तो पुराना मैनिफेस्टो नहीं पूरा हुआ तो नए को कौन मानेगा? फिर वही बात, मैनिफेस्टो तंत्र हुआ, मान लेते हैं। कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो ले आई, मान लिया उनका भी तंत्र है, सब ले आएंगे। लाने हर हर इलेक्शन में होता आया है, मैनिफेस्टो ले आओ, पब्लिक को बता दो, कोई फायदा नहीं है। पब्लिक चाहती है आंख से देखना रिजल्ट। 100 सिटीज आपने कहा था स्मार्ट सिटीज। अरे आपने तो स्मार्ट सिटीज की डेफिनेशन भी तैयार नहीं की अभी तक कि स्मार्ट का मतलब क्या है। किसी भी स्मार्ट सिटी में जाके देख लो, सारे में प्लास्टिक पड़ा है, कोई उसका इलाज नहीं है। कूड़ा साफ करने कोई नहीं आता, गंदगी सब जगह पड़ी है, चुग्गियां सब जगह पड़ी हैं। कुछ है, ठेले वालों को जरूर हटा देते हैं आप। हटो जी हटो, पुलिस आएगा, ठेले वाले को बेचारे को हटा देगा जो 100-200 रुपए कमाता है, और उसी को आप कहते हैं जी रोजगार है, ये तो 200 रुपए पकौड़े बेच के कमा लो। ठेले वालों के आप नहीं, रिक्शा वालों के आप नहीं, छोटे लोगों के आप नहीं, अंबानी हटाने के आप हो। उसको कितने आपने एयरपोर्ट दे दिए, डालमिया को आपने लाल किले की मेंटेनेंस दे दी। किसी छोटे लोगों को आपने क्या दिया साहब, ये बता दो। छोटे लोगों को जॉब की
ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से मिडिल क्लास के लोगों को जॉब चाहिए होता है, वो तो आपने नहीं दिया। सरकारी जॉब भी नहीं दिए, प्राइवेट कंपनियां जॉब दे ही नहीं रही। क्या करेगा कोई? यही तंत्र है, जॉब नहीं तंत्र, गुंडागर्दी तंत्र, रैली तंत्र, स्पीच तंत्र, हंगर स्ट्राइक तंत्र। एक अन्ना होता था एक जमाने में, जी अन्ना ही है, गांधी आ गया, दूसरा गांधी, वो गायब है, शक्ल नहीं पता, कहाँ सो रहा है जाग रहा है। कांग्रेस का दुश्मन बना था एक समय में, लोकपाल लाया था, लोकपाल बनाएंगे जी, जाते जाते अपने अपने आदमी को बिठा दिया लोकपाल पे, कोई प्रोसीजर नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या फायदा ऐसे लोकपाल का? उसका कोई मतलब नहीं रह जाता आज की तारीख में। क्या होगा उसे? वो लोकपाल शायद आपकी इंक्वायरी बाद में करे तो मुझे पता नहीं। कोई होता ही है कि पिछले अगर आप रिकॉर्ड देख लेंगे ना, जिस पार्टी का भी प्रेसिडेंट सीट लेता है ना, उसके दूसरी आती है सरकार, हमेशा ऐसा होता है। तो आपका टाइम गया, अब दूसरी सरकार आने वाली है, पर मैं उसको भी सरकार नहीं कहूंगा, वो भी आपके भाई बहन ही हैं। अगर कांग्रेस भी सीट पे बैठ गई तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर देगी, हम ये भी जानते हैं। कांग्रेस कोई जादू की छड़ी नहीं चला देगी, कि वो भी आपके भाई बहन ही हैं जो आएंगे। राहुल गांधी भी कोई दूध के धुले नहीं में जा सकता, जैसे आपको ऐसे ही वो है, फर्क कुछ नहीं है, सबको सीट प्यारी है। लोकतंत्र खो गया है, मैं फिर कह रहा हूँ। चुनाव तंत्र चल रहा है, टिकट बेच तंत्र चल रहा है, गाली देना तंत्र चल रहा है, एक दूसरे को खराब करो तंत्र चल रहा है, एक दूसरे को कहो तू खराब हो गएगा मुझे मैं खराब। देश तंत्र नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट तंत्र नहीं चल रहा है, संविधान तंत्र नहीं चल रहा है, सेकुलर तंत्र नहीं चल रहा है। मुसलमान को पीट दो जाके, कुछ लोग जाएंगे गुड़गांव में पीट के आ जाएंगे, मार के आ जाएंगे, किस राजस्थान में किसको जला देंगे। ये तंत्र चल रहा है आपके होते हुए, आपकी नाक के नीचे। आप बोलेंगे नहीं उस बारे में, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। आप छोटे से क्रिकेट गेम के लिए बोल देंगे, आप कोई और बात के लिए बोल देंगे, लेकिन इतने बड़े हादसे हो जाएंगे उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। ये तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है, सांसद नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री चल रहा है। सांसद नहीं दिखता मुझे, गली गली में जाता हूँ, सड़क पे ढूंढता हूँ, स्कूल में ढूंढता हूँ, विधानसभा में ढूंढता हूँ, लोकसभा में ढूंढता हूँ, मुझे सांसद नहीं दिखाई देता। मुझे भाई गुंडा बैठा दिखाई देता है, जो खामा शोर मचाता है, खामा शोर मचाते हैं, वॉकआउट करते हैं, वेल में आते हैं, काफी चाय पीते हैं, 28 रुपए की थाली खाते हैं। मुझे सांसद नहीं दिखाई देता वहां पे। मुझे तो सांसद चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री से क्या करना है, प्रधानमंत्री मेरे काम का नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ मेरे साथ जो हुई थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे पासपोर्ट बनाना था, शायद 1978 या 89 की बात है, कौन सी बात है। उस टाइम मेरे एरिया में एक हुआ करता था भेकू राम जैन नाम का सांसद, चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर वहीं था पहले, दरियागंज में। मैं डरता था, मैं साइन किस, उस टाइम क्या था कि अगर आप एमपी के साइन करा लें अपने फॉर्म पे तो आपका फटाफट पासपोर्ट बन जाता था। उस टाइम ऐसा कुछ प्रोविजन था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। सर्दी का बहुत मौसम, ठंड जम रही, मैं काम करता था, सरकारी नौकरी करता था उस टाइम। मैंने कहा था चलो चलते हैं, देखते हैं। मैं किसी राजनीति वाले को नहीं जानता था, किसी वर्कर को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। मैं गया, ढूंढता ढूंढता ढूंढता, सुबह सुबह 6 सवा 6 बजे पहुंचा सिविल लाइंस। एमपी साहब का घर है भाई, डर लगता था, बड़ा बंगला होगा, था भी, जैन आदमी है, पैसे वाला था। चले गए, पूछा साहब से मिलना है। एक ऐसा आदमी सा बैठा हुआ था, कंबल ओढ़ के अच्छी तरह से, ऐसा लगता था शायद उसका या तो वॉचमैन होगा या चौकीदार होगा या गार्ड कुछ होगा। उस टाइम में ऐसे होते थे, वो ड्रेस वाले नहीं होते थे। उसका मुंह भी नहीं दिख रहा था, आंख ही शायद दिख रही थी। जी एमपी साहब से क्या बात है भाई, क्या चाहिए आपको? मैंने फॉर्म भरा है पासपोर्ट के लिए, उसको जरा उस रिव्यू करके साइन कराने हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए। देखा उसने, पूछा नहीं कुछ इसके अलावा, कहाँ से आए? मैं यहाँ रहता हूँ, जगह बताई उनको, उन्हीं के एरिया पड़ता है। देखे 4-5 पेज पलटे, अच्छा ये आप ही का है? हाँ जी मेरा ही है। उन्होंने वहीं शायद उनकी स्टैम्प पड़ी थी, उसे लगाई, साइन करके दे दिए। मैं हैरान रह गया देख के, अरे ये तो मैं चौकीदार समझ रहा था उनका, चपरासी साइड समझ रहा था। साहब ने दे दिया, धन्यवाद कह के मैं आ गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग होते थे। मैं किसी को नहीं, यहाँ सीधे चलेगा भाई, मेरे लिए एमपी बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन मुझे आज भी याद है वो, सबको याद नहीं रखता आदमी, उन्हीं को लगता। उस टाइम आदमी होते थे, इंसान होते थे, मानव होते थे, बंदर गाय भैंस नहीं होते थे। आजकल वो नहीं है। आजकल आप एमपी से मिलना भी आसान नहीं है।
एमपी बहुत बड़ा आदमी है, अरबपति है। वो भी अरबपति ही होगा जो इतने बड़े मकान में रहता था, लेकिन उसमें इंसानियत थी। समझता था कि मेरा वोटर आया है, मेरे एरिया का है, तो उसकी सहायता करूं। लेकिन आज आप किसी से मिल भी नहीं सकते। अगर मुझे अपना लीजिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ, कोई बात कहने के लिए, उसका क्वेश्चन रेस करना चाहता हूँ, इशू बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एमपी नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा ना, कहेगा भैया 1 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, 3 लाख ले आओ, 4 लाख ले आओ, ये बात करेगा कि आपको इससे प्रॉफिट तो होना ही होगा। ये है आज का तंत्र। रिश्वत तंत्र, भीड़ तंत्र, गुंडा तंत्र, सब तंत्र हैं, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहाँ खो गया, लोकतंत्र भी नहीं जानता, हमारा संविधान भी नहीं जानता, हमारा न्यायपालिका भी नहीं जानती, हमारी सरकार भी नहीं जानती, हमारा आप कह सकते हैं विधायिका भी नहीं जानती कि लोकतंत्र कहाँ खो गया। हमारे देश की जनता भी नहीं जानती, हमारे नेता भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता लोकतंत्र कहाँ खो गया। नाम लोकतंत्र है पर लोक नहीं है, तंत्र है। चोर तंत्र, डकात तंत्र, पुलिस तंत्र, राजनीतिक धोखेबाजी तंत्र, गुंडागर्दी तंत्र, लूट तंत्र, बैंक लूट लो, लोगों को लूट लो, रेप तंत्र, पुलिस तंत्र, सब चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। चुनाव चल रहे हैं पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट भी बनेगी पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। लोकसभा बन जाएगी, एमपी बन जाएंगे पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति बैठ जाएगा, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। जुडिशरी फैसला दे देगी पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र का मतलब हम नहीं जानते। हमें लोकतंत्र के लिए नई भाषा उपजानी पड़ेगी, नई परिभाषा देनी पड़ेगी। बच्चे गलत पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र का गलत मतलब बताया जा रहा है, वो नहीं समझते लोकतंत्र क्या है। जब तक हम लोकतंत्र नहीं समझेंगे तो बाकी तंत्र भी समझ नहीं आएंगे। हमें फिर धर्मनिरपेक्षता भी समझ नहीं आएगी, या पंथ निरपेक्षता जो भी हिंदी में कहते हैं, सेकुलरिज्म को। हमें सोशलिज्म भी समझ नहीं आएगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। बस हमें एक ही चीज समझ आएगी, भैया 5 साल में जाइए, लाइन में लगिए, वोट दीजिए और आ जाइए, हो गया लोकतंत्र। यही आप विधानसभा के लिए कीजिए, यही आप म्यूनिसिपलिटी के लिए कीजिए, यही आप पंचायत के लिए कीजिए। आपका काम एक ही है, बस वोट देके आ जाओ और अपना काम करो, जूते खाओ, डंडे खाओ, गरीबी में रहो, अमीरी में रहो, चोरी में रहो, रिश्वतखोरी में रहो, जैसे मर्जी रहो, पर लोकतंत्र नहीं मिलेगा। बड़ा अफसोस है कि लोकतंत्र कहाँ खो गया। लोकतंत्र होता था किसी जमाने में, जवाहरलाल के टाइम में, उसके बाद थोड़ा कम हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, और अब वो कम होते 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 मोदी तंत्र बन गया। अब मोदी तंत्र बन गया, और अब आगे कौन सा तंत्र बनेगा मैं नहीं जानता। मोदी तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है। शायद तांत्रिक भी ऐसे तंत्र नहीं लगा सकते जब मोदी इतना बड़ा तांत्रिक है। मैं उसको तांत्रिक भी कह सकता हूँ उसके बारे में। ऐसी ऐसी बातें करता है कि पब्लिक का दिमाग खराब हो ही जाए। अरे प्रधान सेवक बन के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद प्रधान सेवक बन गए, उससे पहले चाय वाले थे, फिर पता नहीं कौन कौन से वाले थे, फिर जहाँ जाते हैं वहाँ की रिश्तेदारी निभा देते हैं, गंगा के रिश्तेदार बन जाते हैं, यमुना के रिश्तेदार बन जाते हैं, पंजाब लुधियाना के रिश्तेदार बन जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं उनके रिश्तेदार बन जाते हैं, यूपी में रिश्तेदार बन जाते हैं, आसमान जाएंगे तो वहाँ के रिश्तेदार बन जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ के भी रिश्तेदार बन जाएंगे, जहाँ जाएंगे यूएसए में जाएंगे तो बैराक के रिश्तेदार बन जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदारी निभा लेते हैं भाई। इतने लायक प्रधानमंत्री तो मैंने नहीं देखे, इतने लायक। कितने साफे बदल देते हैं, कितनी हेड कैप बदल देते हैं, कितनी ड्रेस बदल देते हैं, कितना कुछ कहते हैं। भाई हम तो गरीब प्रधानमंत्री, हम तो गरीब हैं। भैया मुझे भी ऐसा गरीब बना दो, मुझे भी 4-4 ड्रेस बनने की कैपेसिटी हो, 3-4 लाख का पेन मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास में BMW गाड़ी होनी चाहिए, तो मैं ऐसा गरीब मैं भी बनना चाहूंगा। आप बनाएंगे प्रधानमंत्री जी? कितने लोगों को बना सकते हैं? मैं भी एक लाइन में आपकी एप्लीकेशन डाल देता हूँ, मुझे बना दीजिए एक गाड़ी BMW तो दिला दीजिए, बाकी तो छोड़िए। ऐसा लोकतंत्र है हमारे भारत का। भारत जिसे कहते हैं हम, जो हमने कितने खून देके, कितनी जान देके, कितना टाइम देके, कितनी कुर्बानी देके जिसको पाया है, वो ऐसा लोकतंत्र में तब्दील हो गया है आज। लोग किसे कहते हैं मेरे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि लोकतंत्र समझ नहीं आ रहा। ये हम लोग हैं या हम जानवर हैं? हम कुत्ते बिल्ली हैं, हम सांप कछुए हैं, नेवले हैं, हम कौन हैं जो अपने ही लोकतंत्र को खा गए? हमारे नेता हमको खा गए, हमारे नेता हमारी भावनाओं को खा गए। भावनाओं में भाव देंगे ऐसे जैसे समुद्र फेल है। समुद्र भी फेल हो जाता है, नदी भी फेल हो जाती है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, समुद्र अपना लेवल चेंज कर लेता है। लेकिन हम लोकतंत्र को नहीं समझ पाए। लोकतंत्र हमें खा गया, हम लोकतंत्र को खा गए। वोट हमें खा गया, हम वोट को खा गए। नेता हमें खा गए, हम नेता को खा गए। पर खाया किसी ने नहीं, नेता आज भी जीवित है।
लोकतंत्र जीवित नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति। अरे आपके पास 2 करोड़ नहीं थे, 5 साल चुनाव के बाद आप कहते हैं मेरा 50 करोड़ है। अभी कहाँ से आ गए? आप बोलते रहते हैं आलू से सोना बनाने वाली मशीन कहाँ मिलती है। मैं तो उसको नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ नेताओं, ये 2 करोड़ को 100 करोड़ बनाने वाली मशीन कहाँ मिलती है, मुझे भी बता दो। मैं क्यों मेहनत करूंगा जिंदगी भर? और आप लोगों के काम भी आएगी कि 2 करोड़ जिसके पास है वो 5 साल में 50 करोड़ कैसे कर लेता है। ऐसा मैथमेटिक का फार्मूला मेरी किताब में तो नहीं है, और ना मैंने विज्ञान में पढ़ा है, ना मैंने किसी इनोवेशन में पढ़ा है, पर इन्होंने पढ़ लिया है। मोदी साहब ने पढ़ लिया, अमित शाह ने पढ़ लिया, कांग्रेस वालों ने पढ़ लिया, सभी लोगों ने पढ़ लिया कि करोड़ से करोड़ों मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, अरब कैसे बनते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया, आज तक नहीं आया। जितनी मैंने जिंदगी बिताई इतना पैसा मैंने नहीं कमाया, और ना मैं कमा सकता था। लेकिन ये लोग कैसे बातों बातों में अरबपति हो जाते हैं। वो उम्मीदवार जो 5 करोड़ दे के, 10 करोड़ दे के टिकट लेगा और 30-40 करोड़ खर्च के कहाँ से लाया मुझे नहीं पता। और वो 40-50 करोड़ से फिर 200 करोड़ बनाएगा, 400 करोड़ बनाएगा, कहाँ से बनाएगा मुझे नहीं पता। ये लोकतंत्र है, वो बता देता है यहाँ से कमाएगा। शायद लोकतंत्र इसका फार्मूला रहा होगा, मॉडिफाइड लोकतंत्र कह सकते हैं इसको। वो लोकतंत्र तो भूल जाओ जो संविधान ने दिया है। शायद एक और नया मॉडिफाइड किस्म का लोकतंत्र है ये, जो पैसे को मल्टीप्लाई करना बता देता है, जो स्टेटस को ऊंचा उठाना बता देता है, जो पब्लिक को बेवकूफ बताना बना देता है, जो पब्लिक को कीड़े मकोड़ों की तरह पीस दो, इलेक्शन टाइम में बाप बना लो। हेलीकॉप्टर से आए किसान और नीचे उतर के फसल को काटने की मालिनी, ऐसे किसान चाहिए हमको। कितना तरक्की कर रहा है हमारा लोकतंत्र, सोचिए। हमारा नेता जाए किसी गरीब के घर, किसी हरिजन के घर, किसी दलित के घर में बैठ के खाना खाए और कहे कि मैंने गैस चुला दिया है इसको, लेकिन खाना वो लकड़ी में बनाए। कैसा लोकतंत्र है ये? हम गरीब के पैसे का खाना खाने चले जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? कोई भी हो उसमें, किसी भी पार्टी का हो, अरे वो बेचारा 200-300 रुपये भी नहीं कमा पाया होगा, आप उसे घर गए कैमरे वालों के साथ, टीवी वालों के साथ, और आप दिखा रहे हैं देखिए हम इनको खाना खिला रहे हैं अपने हाथ से, और उनके घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। अरे हिम्मत है तो अपने घर में बुला के खिलाओ 200-300 लोगों को, उनको पैसे भी दो, तब पता रहेगा आप कुछ हैं। आप ये ड्रामा करना बंद करो, दोनों पार्टी को कह रहा हूँ। आपके खाने खाने से देश बदल नहीं जाएगा किसी गरीब के घर में जाके, कुछ नहीं होगा इस देश का। आप क्यों बर्बाद करने पे तुले हो इसको? लोकतंत्र कहाँ है मुझे समझ नहीं आता। लोकतंत्र ने ऐसा कौन सा तंत्र बना दिया जो आज के नेता झूठे तंत्र में बदल चुके हैं। हर पार्टी के लिए मैं कहता हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ, न मैं बीजेपी का हूँ, न मैं किसी और का हूँ, मैं सिर्फ भारत का हूँ। भारत तंत्र चाहिए मुझे। मुझे लोकतंत्र की जगह भारत तंत्र चाहिए, भारत का देश तंत्र चाहिए, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन मुझे ना लोकतंत्र मिलता है, ना सांसद मिलता है। बार बार मैं क्यों इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ, आप पूछेंगे अवश्य। आप भी दीजिए, अपने दिमाग को खोल के सोचिए कि जिस लोकतंत्र की दुहाई देके हमसे वोट मांग रहे हैं, वो झूठ तंत्र नहीं है, वो चोरी तंत्र नहीं है, वो डकैती तंत्र नहीं है, वो ठगी तंत्र नहीं है, तो क्या है? वोट मांगने क्यों आते हो हमसे? क्यों आते हो? किसने हक दिया आपको? मेरा वोट आपको क्यों चाहिए, मुझे ये बताएं। हर पार्टी बताए। अरे आपने कौन सा एहसान किया है मेरे ऊपर या मेरे पब्लिक के ऊपर जो मैं आपको वोट दूंगा? मुझे आपकी बकवास नहीं चाहिए, मुझे लोकतंत्र चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फंडामेंटल राइट चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को मुझे जॉब चाहिए, देश को आगे बढ़ाना देखना चाहिए। मुझे आपके कपड़े, आपके नेता, आपके भाषणों से मेरा पेट नहीं भरेगा, चाहे वो मोदी हो या राहुल हो। आपकी लंबी लंबी रैली, लंबे लंबे कारें, बड़ी बड़ी कारें, हेलीकॉप्टर, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना है। मुझे तो लोकतंत्र चाहिए जिसमें लोग की वैल्यू हो, पब्लिक की वैल्यू हो, देश के लोगों की वैल्यू हो। वो समझें कि देश उनके लिए क्या है और वो देश के लिए क्या है। उनके अंदर वो भावना बढ़नी चाहिए कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को बचाना है, देश की सेना को मजबूत करना है। लेकिन आप तो देश की सेना को भी झूठ बोलते हो। लड़ाई देश की सेना करे नाम आप लेते हो, लीजिए कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं कहेंगे आपको, आपको मानने वाले तो है नहीं। पर हमें बताइए लोकतंत्र कहाँ है? आपने सेना को भी ऐसे तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की जो पॉलिटिक्स में आती है। आपको बहुत गलत काम किया आपने ये। सेना किसी की नहीं है, सेना देश की रक्षक है, देश की चौकीदार है तो सेना है, देश की प्रहरी है तो सेना है, देश की सिक्योरिटी है तो सेना है, देश की मालिक है तो सेना है।
आप अपने को मालिक समझते हो, चौकीदार भी कहते हो। आपकी चौकीदारी हमें नहीं चाहिए, हम चौकीदार नहीं चाहते, चौकीदार बहुत मिल जाएंगे। हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो ऐंठ से कहे मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ, मैं लोगों को उल्लू नहीं बनाता हूँ, मैं करिश्मेटिक लीडर नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ हर आदमी करिश्मेटिक लीडर बन के वोट पाना चाहता है। वो इंदिरा गांधी से लेकिन खुद तक की चाहे है राज्य में कितने भी आए, हर आदमी बेवकूफ बनाता है। प्रधानमंत्री लेवल से भावना में बहा के हमको लूट के चला जाता है। इंदिरा गांधी भी भावना में बहाती थी, वीपी सिंह ने भी भावना में बहाया और मोदी ने भी भावना में बहाया। नहीं बहाया तो पीएम मनमोहन सिंह ने नहीं बहाया, नरसिम्हा राव ने नहीं बहाया और कई हैं जिन्होंने, गुजराल ने नहीं बहाया। भाया तो किसने भाया? सबसे ऊपर इस काम में एक मोदी है आज की तारीख में। और किसी जमाने में इंदिरा गांधी होती थी जो कहती थी गरीबी हटाऊंगी, और ये कहते हैं मैं आपको अमीर बनाऊंगा। हमें क्या करना है ऐसे करिश्मेटिक लीडर का? हमें रियल लीडर चाहिए। हमें कोई महान भगवान नहीं चाहिए, हमें कोई मसीहा नहीं चाहिए कि मसीहा लोग तो कुछ समय के लिए आते हैं। हमें राम कृष्ण भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि करिश्मेटिक वो भी नहीं थे, वो भी सेक्रीफाइस करते थे। राम ने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल किए, महलों में पैदा होने के बाद भी 14 साल जंगलों में रहना पड़ा, वन में रहना पड़ा, लड़ाइयाँ करनी पड़ी, अपने हाथों से लड़ाइयाँ की, सब कुछ किया सबक सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए रामायण तैयार की गई। उन्होंने दुश्मनी कैसे निभाते हैं, दोस्ती कैसे निभाते हैं बताया गया। कृष्ण ने अपने स्टाइल से काम किया, क्योंकि राम का स्टाइल ज़्यादा नहीं चल सकता था तो कृष्ण आया, उसने लोगों से लड़ाई की। राम ने जानवरों का यूज़ करके लड़ाई जीती और कृष्ण ने लड़वा के जीती। उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी थी, वो करिश्मेटिक नहीं थे। लेकिन आज का नेता उनसे भी ऊपर है, वो करिश्मेटिक है। सत्यवादी हरिश्चंद्र कितनी सेक्रीफाइस थी आप सब जानते होंगे। इतने बड़े बड़े राजा आए, राजा तो थे ही ना, भगवान थे कि नहीं थे उस बात को छोड़ो। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी राजा था, राम भी का राजा था, कृष्ण भी राजा था, और ये भी किसी राजा से कम नहीं समझते अपने आप को। हालांकि ये राजा नहीं है, कोई भी राजा नहीं है कहने का अधिकार रखता है, लेकिन राजा बेचारे नीचे हैं या ऊपर है। बस एक दूसरे पे दोस्त बनते रहो और बात ना करो। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अंदर से सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। सारे चोर डकैत हैं, सबके पास काला धन है। 13,200 करोड़ था एक के पास, नोटबंदी के टाइम में वो गायब कर दिया गया, क्योंकि वो अमित शाह का आदमी रहा होगा। बहुत से रहे, बहुत से पकड़े गए उस टाइम, और अब कह रहे हैं जी एमपी में काला धन मिला है। अरे एमपी में मिला है तो गुजरात में भी मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव है, कोई सीधा चुनाव नहीं होता यहाँ पे। हमारे चुनाव में दुश्मनी होती है, करप्शन होती है, काला धन होता है। काला धन ही चुनाव में होता है, तभी काला धन इकट्ठे किया जाता है कि चुनाव में काम आना है। आपने भी नोटबंदी की थी यूपी के इलेक्शन से पहले, और अभी आप दूसरों का धन पकड़ रहे हैं। अरे सब धन लेते हो, मैं बता रहा हूँ, सब लेते हो, कोई कम नहीं है। कांग्रेस को दोष देना या बीजेपी सत्यवादी हरिश्चंद्र कहना, अगर कोई ऐसा समझता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इलेक्शन चल रहा है, सब जानते हैं, भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, सब जानते हैं। सब भ्रम जाल ही तो ये कहना है कि आप मेरे को दे दो वोट बालकोटा के नाम पे, ये भ्रम जाल नहीं है तो क्या है बताइए? क्या रिलेशन है सिलेक्शन का बालाकोट से? आप सोचिए जरा। मतलब मोदी इस बात को कहकर क्या कहना चाहता है? एक बात तो जाहिर होती है कि ये कहना चाहता है कि बालकोट हमने डिजाइन किया, इससे ये भी मतलब निकलता है बालकोट डिजाइन इसलिए किया कि उससे पहले फुलवामा डिजाइन हुआ, तो इसलिए पाकिस्तान भी सही कहता है, गलत नहीं कहता है। यहाँ से पाकिस्तान की इक्वेशन मिल जाती है। अगर मोदी ये बात कहता है कि क्या मतलब है बात कहने का, आप सोचिए जरा। बालाकोट से इलेक्शन का क्या लिंक है? इसका मतलब आपने कराया है जानबूझ के, जानबूझ के आपने फिल्म कराया है, ऐसा साबित होता है। और क्या, हमें कोई जूडी से साबित नहीं करना है, यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस से साबित करना है। लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि आप लोकतंत्र चाहते ही नहीं है। लोकतंत्र के मुखौटों पे आप अपना तंत्र चलाते हैं। मास्क लगाई लोकतंत्र की, चल रहे हैं गुंडे तंत्र पे। मास्क लगाई लोकतंत्र की, चल रहे हैं नोट तंत्र पे। आपने नोटबंदी कराई ब्लैक मनी को अपनी बनाने के लिए, व्हाइट वो आपने की, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। आप कुछ भी कहते रहिए। लूट खसोट हुई, गरीब लाइन में लगा मरा, धक्के खाए, लेकिन कमाया आपने, बीजेपी वालों ने। सब पता था बीजेपी के नेताओं को कि नोटबंदी होने जा रही है, सब कन्वर्ट कर दिया। कमाया हुआ चोरी का पैसा इतने सालों का हर स्टेट का कन्वर्ट कर लिया गया सफेद धन में। सही बात है, काला धन आपने सफेद कर लिया, आ गया देश में काला धन। वो काला धन आपके पास था, हो सकता है कांग्रेस वालों ने भी किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तो किया है।
आपके पास एक छोटी सी बिल्डिंग थी आपके ऑफिस की, जो हमने टीवी में देखी थी, आज आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से आ गई? पेड़ों में पैसे लगते हैं आपके हिसाब से? तो कहते ना, पेड़ों में पैसे नहीं उगते, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन आपके तो उगते हैं। वो पेड़ हमें भी दे दो साहब, हम भी उगा लेंगे पैसे उसमें। इसीलिए कह रहा हूँ, लोकतंत्र नहीं मिल रहा मुझे। कोई मेरी सहायता करे, लोकतंत्र कहाँ से लाऊं? वो लोकतंत्र जो हमें चाहिए। ये मोदी, ये राहुल, ये कहानियां, ये नावल, ये फिल्म, क्या करना मुझे इनका? मोदी के भाषण मुझे नहीं चाहिए, राहुल गांधी के वायदे मुझे नहीं चाहिए, औरों की बकवास मुझे नहीं चाहिए। मुझे देश को चाहिए, मुझे देश के बारे में सोचना है। मुझे मोदी राहुल के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, कि कम से कम आप समझ तो जाएं कि हमें क्या चाहिए। हमें जॉब चाहिए, लेकिन जॉब्स पीएम ने नहीं देने हैं। जॉब देने हैं एम्प्लॉयमेंट ने, जॉब देने हैं रिक्वायरमेंट ने। देश में कुछ होगा तो जॉब मिलेगा ना। सब कुछ तो आप विदेशी को आप दे देना चाहते हैं। आप तो सरकारी कंपनी को भी बेचना चाहते हैं, आप तो रेलवे को भी बेचना चाहते हैं। आप तो कुछ चाहते ही नहीं अपने पास रखना। फिर कहाँ से जॉब मिलेगा? आपने अंबानी को सब कुछ दे दिया, बड़े बड़े लोग पैसे लेके भाग गए, लूट लिया। आप गरीब को तो लोन भी नहीं देंगे, आपने उल्लू बना दिया ये मुद्रा योजना के नाम पे। इसलिए कहता हूँ, हमें पहले लोकतंत्र को समझना होगा। ये चुनाव आएगा जाएगा, फिर दोबारा होगा चुनाव, बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव चलने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये 2019 का चुनाव छलावा है। ये एक भूत तंत्र होता है ना, भूत तंत्र, चुड़ैल तंत्र। ये वो चुड़ैल तंत्र चल रहा है। ये चुनाव नहीं होने वाला, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। जीत हार होगी। अभी कल स्टेटमेंट मैंने देखा था चुनाव आयोग का, कि अगर हमने 50% स्लिप्स को काउंट किया तो 5-6 दिन लगेंगे गिनने में। अरे भैया, मेरे चुनाव आयोग, अगर 5-6 दिन लगेंगे तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? तेरा क्या नुकसान है इसमें? तू तो ड्यूटी पे है ना, 5 दिन और ड्यूटी बढ़ा ले, क्या तकलीफ है तुझे? पब्लिक को तो शांति मिलेगी ना। वोटर चाहता है मैं जिसको वोट देता हूँ उसको जाए। सारे वोटर यही चाहते हैं, बीजेपी भक्त के अलावा। जो मोदी भक्त है ना, वो ये नहीं चाहते। वो 10-15%, 20% जितने भी, उनको निकाल दो। 80% पब्लिक यही चाहती है कि लोकतंत्र वापस आए। इन्होंने शोर मचाया था, आपको याद नहीं है शायद, 1971 में जब चुनाव हुए थे। आप तो पैदा भी बहुत से नहीं हुए होंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी को 350 सीटें आई थी। यही जनसंघ वाले शोर मचाते थे उस टाइम, कि उन्होंने बैलेट पेपर पे ऐसी इनविजिबल इंक लगा दी थी जो दिखती नहीं थी। और जो इंक बाद में लगाई गई वोटर की, वो गायब हो गई, और जो इंदिरा गांधी ने इंक लगाई थी वो विजिबल हो गई। आपको शायद नहीं पता होगा इसका, हिस्ट्री को दिए पता लग जाएगा। ये एलिगेशन हमारे जनसंघ वालों ने इंदिरा गांधी के ऊपर लगाया था उस समय में, जब 350 सीटें उसकी आई थी। अरे आप जो मर्जी इल्जाम लगाओ, आप ये इल्जाम की शाही पहले ही बैलेट पेपर पर लगा दी गई थी, वो दिखते नहीं थे। जब बैलेट पेपर काउंट होने थे, जो शाही वोटर ने लगाई थी वो गायब हो गई थी, और जो इंदिरा ने शाही लगाई थी वो वापस आ गई थी। मोहर की शाही, मोहर थे जो पहले बैलेट पेपर पर लगाई जाती है, उसको मोहर बोलते थे। मोहर लगेगी दीपक पे, या मोहर लगेगी बैलों पे, या मोहर लगेगी गाय बछड़े पे, या मोहर लगेगी हाथ पे, ऐसे बोला करते थे हम लोग। तो उस टाइम तो हो सकता था ऐसा, रिगिंग भी होती थी, सब जानते थे। लेकिन आज ईवीएम हैक नहीं हो सकती, क्योंकि ईवीएम मोदी ने बनाई है। एक एक ईवीएम मोदी ने अपने हाथ से बनाई है, वो हैक नहीं हो सकती। अजीब माहौल है यार, अजीब अंधविश्वास है, अजीब गधों की दुनिया में रह रहे हैं हम। गोबर भरा है दिमाग में हमारे, पेशाब भी भरा है। हम कुछ समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, साइंटिफिक माइंड एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हम गधे हैं। गोबर है, गाय भैंस है, सांड है हम, बस इतना है। लोकतंत्र नहीं मिलता हमको ऐसे। हम लोग को नहीं समझते कि लोग क्या होता है। फालतू की उल्टी बकवास। ये किस बात की जिद है ईवीएम की? मेरे को समझ नहीं आया, एक बात समझ नहीं आई, किस बात की जिद है? मतलब जिद आप इसलिए कर रहे हैं कि आप जानते हैं आप हेराफेरी करेंगे। ये तो आपको क्या इंटरेस्ट है भाई? आपके बाप का देश तो नहीं है ना अकेले का, मेरा भी देश है। और जो ये बातें सुन रहे हैं उनका भी देश है, कांग्रेस का भी देश है, हर गरीब अमीर का देश है। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? पहले जब इलेक्शन हुए इतने सारे बैलेट पेपर से, तो आज क्या तकलीफ है? और इलेक्शन कमीशन को क्या तकलीफ है गिनने में? इंदिरा गांधी ने तो आपसे भी ज्यादा काम किया था बढ़वाने में इलेक्शंस का। इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अलग अलग एरिया के जितने भी बूथ स्टेशन से डब्बे आएंगे इलेक्शन के बाद में, उनको अलग अलग नहीं मिलेंगे। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा ना, पक्की बात है।
उसका ऑर्डर था ये इलेक्शन कमीशन को, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी एरिया के एमपी को ये पता लगे कि उसकी किस काउंसलर के एरिया में, एमएलए के एरिया में किस कम्युनिटी ने वोट दिए हैं, नहीं दिए, नहीं बताना हमको किसी को। हमको ये देखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको कितने वोट मिले, बस। हमें इससे अलावा कुछ नहीं देखना है। उसने कहा था आप सारे डब्बों को मिला दीजिए खोल खोल के एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके डब्बे जितने भी आते हैं उन सबको सबके सामने खोलिए, उनको मिक्स कर दीजिए, जैसे खिचड़ी या चावल बनाते हैं, उनको सब्जी बनाते हैं, उसको मिक्स करके और उसके बाद उनको काउंटिंग कीजिए, गड्डियां बनाइए और काउंट करते जाइए। उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया था। उसने तो नहीं कहा था कि 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे आधे गिनने में, आपको आधे गिनने में 5-10 दिन लग रहे हैं, मतलब कि आप गिनती नहीं आती आपको, भूल गए, गड्डी बनाने नहीं आती, भूल गए। उस टाइम बन सकती थी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस टाइम, शाम तक रिजल्ट आ गए थे, जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई थी रात तक आ गए थे, या दो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में आ गए थे, तो आज 5 दिन क्यों लगेंगे भाई? ऐसा क्या हो गया है? हम गिनती पहाड़े भूल गए हैं, हिसाब करना भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, गप्पे मारने ज्यादा हो गई हैं, या भक्ति ज्यादा हो गई है, या आप दिन में बैठे बैठे ऑफिस में भक्ति कराएंगे, जैसे मोदी 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 मोदी, राहुल 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 राहुल, ओम नमो मोदी, ओम नमो राहुल, ये भक्ति कराएंगे क्या आप? ऐसी बकवास करते हैं आप इसी साहब। इतनी चमचागिरी अच्छी नहीं होती किसी की, चमचागिरी में लिमिट में होनी चाहिए। आप होते ही कौन है कहने वाले हम गिन नहीं सकते, लगाइए आप 10 दिन लगाइए, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। पिछली बार भी तो हुआ था, 16 तारीख को रिजल्ट है, 26 तारीख को शपथ ली थी मोदी ने, तब 10 दिन ही खराब हुए थे, तब आपने नहीं बोला, तब भी खराब हुए थे ना। लोगों को बुलाना था बाहर से दिखाने के लिए, मैं पीएम बन गया हूँ, आइए, सारी कंट्रीज के सार्क वालों को बुलाया था, तब 10 दिन खराब नहीं हुए थे। आज आप 5 दिन के क्लेम करेंगे खराब हो जाएंगे, तो आपको क्या है, हो जाने दो। मैं तो कहता हूँ 50% नहीं, 100% गिनी है, जरूरत नहीं है वोटिंग मशीन की, गिन के दिखाइए आप, ताकत है तो। खामा खा की बातें करते हैं। लोकतंत्र आप जैसे लोगों ने खराब किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप जैसे गधे, आप जैसे दिमाग खराब लोग, पतीले चमचे कौल्ड्रन कढ़ाई, तेल मक्खन लगाने वाले लोग, आपने इस देश को बर्बाद किया है। लोकतंत्र खोया है तो यहाँ खोया है, आप जैसे लोगों के हाथों खोया है। जितने टॉप लोग, रैंक के लोग हैं, उन्होंने लोकतंत्र खोया है। बेचारा गरीब की प्रॉपर्टी एक ही थी, गरीब की कमाई एक ही थी, लोकतंत्र, वो आपने छीन ली उससे। पैसा तो आपने छीन ही लिया, लोकतंत्र भी छीन लिया। पैसा तो आपने उन अमीरों के हाथों में दे दिया, उस गरीब का पैसा जो लेके भाग गए इस देश को छोड़ के। और हम ड्रामा कर रहे हैं कि हम नीरव मोदी की एक्सट्रेडिशन करा रहे हैं, हम उसकी एक्सट्रेडिशन, कब ड्रामा, यूके में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यूके कैसी कंट्री सब जानते हैं। वही लोग हमें हेरा फेरी सिखा गए थे, वही लोग हमें डिवाइड एंड रूल सिखा गए थे, आप इंडिया में कर रहे हैं। यूएई से आप लेके आ गए एक आदमी को, अगुस्ता वेस्टलैंड को, आपने वहां पर उनकी लड़की खा के इसको वापस करके उसको दिया, ट्रांजेक्शन किया आपने, उसको अच्छे रिलेशन थे, उनकी लड़की इसको वापस मिल गई, वो नहीं चाहता था कि उनकी लड़की यूएस से भाग जाए, आपकी हेल्प उसने ली और आपको एक आदमी दे दिया, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यूएई से किसी आदमी को लेके आना, वहाँ कोई जुडिशरी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट की नहीं सुनेगी। ये ड्रामे बंद कर दो, ये लोकतंत्र नहीं है। हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, हमें लोकतंत्र की जरूरत है। हमें प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है, हमें लोकतंत्र की जरूरत है। हमें सांसद की जरूरत है, इसलिए लोकतंत्र की जरूरत है। हमें सांसद चाहिए, हमें किसी पार्टी का घुमाया हुआ कैंडिडेट, किसी पार्टी का मोहरा नहीं चाहिए। हमें अपने काम के लिए चाहिए, हमें ऐसा एमपी चाहिए जो मेरे लिए कहे, मेरा बने, पीएम का चपरासी ना बने, पीएम का हाँ में हम लाना ना बने। हमें ऐसा एमपी नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी का भी चमचा नहीं चाहिए, हमें मायावती का चमचा भी नहीं चाहिए, हम ममता बनर्जी का चमचा भी नहीं चाहिए, हमें किसी का चमचा नहीं चाहिए। हमें अपना एमपी चाहिए, अपना सांसद चाहिए। हम वोट दे रहे हैं उसको, वो भी हम पे असर नहीं कर रहा। अधिकार दे रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं, हम दान नहीं कर रहे, किसी गलत शब्द है मतदान का इस्तेमाल करना। हम मत अधिकारी हैं, वोटर को मैं मत अधिकार कहता हूँ, तो ये संवैधानिक अधिकार वोट का दिया हुआ है। मत मत अधिकारी हूँ मैं अपना अधिकार दूंगा उसको, जो मेरा लोकतंत्र को आगे लेके जाएगा। लेकिन लोकतंत्र तो हो चुका है, वो किसको लेके जाएगा? एमपी ढूंढता ढूंढता मैं तंग आ गया, मुझे एमपी नहीं मिला, मुझे सांसद नहीं मिली, मुझे प्रधानमंत्री मिला झूठ बोलने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला चुप रहने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला गुलामी करने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला शोर मचाने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला देश के लिए काम नहीं करने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला शोषाखोरी करने वाला, मुझे प्रधानमंत्री मिला लंबी 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 हाँकने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला। मुझे ऐसे लोकतंत्र में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले तो मुझे लोकतंत्र चाहिए, मेरा लोकतंत्र मुझे वापस ला के दो, ये मेरा हक है। मेरा अकेले का इतनी ताकत नहीं है कि मैं लोकतंत्र को वापस लाऊं। मुझे पहले मेरा लोकतंत्र चाहिए।
तभी मेरी रोटी हजम होगी। मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरे संविधान का हक चाहिए, मुझे वो ला के दो। नहीं तो मुझे कोई नेता नहीं चाहिए, मुझे नेता तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र अच्छा होगा तो नेता अपने आप पैदा हो जाएंगे। हर आदमी सोच में है आज देश का क्या किया जाए, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। राजनीतिक पार्टी वाले तो सिर्फ पार्टी की सोचेंगे, अपने उनकी सोचेंगे जिनको वो खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक बेचारी क्या करे। वोट देने की मजबूरी है, ड्यूटी है, लेकिन दें किसको, सवाल ही उठता है। तीन चार खड़े हैं उनको देंगे तो बाकी की बेकार। इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनको देंगे, लोग सोचते हैं यार मेरे वो वोट से क्या वो जीत जाएगा, जब तक उसको उतने सर कंपटीशन नहीं मिलेगा जैसे इनको मिलता है। वो भी सही सोचते हैं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, खो गया है। ऐसी हवा बना दी है इन टीवी वालों ने, इन नॉन प्रोफेशनल लोगों ने, जिनकी कोई प्रेस्टीज नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई दिमाग नहीं, सिर्फ पैसे खाने वाले लोग, सैलरी लेने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, लोगों को पैसे देके वहां बिठाने वाले, डिबेट कराने वाले, छोटे बच्चों को बुला के उनको क्वेश्चन पहले से बताने वाले, ऐसे लोग देश के अंदर कम्युनिकेशन दे रहे हैं, देश के अंदर ट्रांसमिशन दे रहे हैं। इन लोगों से लोकतंत्र नहीं चल सकता, इन्होंने लोकतंत्र खोया है। हमारे टीवी वालों ने। अब तो इंडियन एक्सप्रेस जैसा पेपर भी गौरव की तरफ से बात करता है, वो भी पहले वाला नहीं रहा। एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस की वैल्यू हुआ करती थी, इम्पैक्ट होता था। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नवभारत टाइम्स हो, कोई हो, सब प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स बन गए हैं। कोई देश के लोकतंत्र को नहीं फॉलो कर रहा, कोई भारत देश को फॉलो नहीं कर रहा। मेरा भारत आहिस्ता आहिस्ता सोता जा रहा है, निंद्रा में जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोमा में चला जाए, इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, और वेंटिलेटर वो नहीं मिलता है आज की तारीख में। अस्पताल में जो वेंटिलेटर तो छोटा सा होता है, लेकिन देश के वेंटिलेटर को कहाँ से लाएं। वेंटिलेटर हमारे पास एक ही है, और वो है भारत का मत, भारत के हम सब लोगों का मत। लेकिन वो मत हम नहीं दे पाएंगे ढंग से, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। मैं चाहूं भी जिसको जिताना उसको नहीं जिता सकता, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। सांसद मेरा नहीं बनेगा, सांसद तो चमचा बनेगा प्रधानमंत्री का, सांसद तो चमचा बनेगा अपोजिशन पार्टी का, सांसद तो चमचा बनेगा अपना, और कोई अलग से इंडिपेंडेंट आ भी गया तो वो बिक जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग में, क्योंकि 10-15 होके 20 इंडिपेंडेंट होके क्या कर लेंगे। लोकतंत्र नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप हंस रहे होंगे, आप कह रहे होंगे इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, एक ही बात को बार बार किया जा रहा है। बार बार करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की बुद्धि में जल्दी बात समझ नहीं आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र मुझे नहीं मिल रहा है, सांसद मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारी पोस्टिंग भी की है फेसबुक पे, शायद लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ाई तंत्र भी नहीं रहा है। आज की तारीख में पढ़ाई तंत्र नहीं है, आज की तारीख में सुनो और सुनाओ तंत्र है। सारे लोग लगे रहते हैं मोबाइल पे, कुछ भी देखने में, वीडियो देखने में। लिखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, राइटिंग वर्क खत्म हो गया है, आंसर क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। समाज में एक दूसरे को बात नहीं करता है, फैमिली में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। फैमिली से ही लोकतंत्र आता है, फैमिली में मेजोरिटी सोल्यूशन नहीं होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होती है। तो लोकतंत्र जब घर में नहीं है, आपके मोहल्ले में नहीं है, आपकी कॉलोनी में नहीं है, तो देश में लोकतंत्र कहाँ से जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र नहीं है। दूसरे की कोई बात सुनना नहीं चाहता। युवा समझता है कि ये मिडिल एज आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी है, बेवकूफ़ होगा, मैं एडवांस आदमी हूँ, मैं मोबाइल एज का हूँ, ये पुरानी एज का है, इसको क्या पता होगा। किसान वो खेत जोतता है, उसको क्या पता होगा। अरे वो ये भूल जाता है कि किसान काम नहीं करेगा तो आपको गेहूँ और चावल नहीं मिलेंगे, ये वो भूल जाता है। उसको कंप्यूटर तो समझ आता है, उसे गेहूँ चावल समझ नहीं आता है। उसे बिजली कैसे बनती है ये समझ नहीं आता है। उसे पानी की ट्रीटमेंट कैसे हो के आता है उसको ये समझ नहीं आता है। उसको बस इतना समझ आता है कंप्यूटर पे बैठेंगे दुनिया कंट्रोल कर लेंगे। ये लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र है, ये गधा तंत्र है, ये गोबर तंत्र है, ये पागल तंत्र है, ये बेवकूफ तंत्र है। सब तंत्र है इसमें, लोकतंत्र नहीं है। पूजा तंत्र भी है, मंदिर तंत्र भी है, मस्जिद तंत्र भी है, गुरुद्वारा तंत्र भी है, ईसाई तंत्र भी है, सारे तंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। टोटका लगा देंगे, जादू करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। मंदिर में जाके पूजा करके पुजारी को पैसे देंगे, पैर छुआएंगे, भगवान के पैर छू लेंगे, मूर्ति लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। क्या करूं मैं, बार बार कह रहा हूं, मैं खुद बेवकूफ बन रहा हूं अपने आप से। कोई मुझे सुनेगा तो कहेगा ये यार ये दिमाग खराब हो गया, इसका छोड़ो, इसके टाइम ना खराब करो अपना, मत करो, मेरा क्या जाता है। लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, सोचने की शक्ति मेरी है, भगवान ने मुझे दी है। सोचूंगा, बताऊंगा, सुनते हो सुनो, नहीं सुनते मत सुनो, मेरा क्या जा रहा है। मैं समझूंगा, मेरे मन को शांति तो मिल जाएगी ना।
मैं तो सोचूंगा मैंने ये कुछ तो किया, मरने के बाद मेरे को पछतावा तो नहीं हुआ ना, मैं इस देश के लिए जहाँ मैं गया था, इतने साल जहाँ मैं रहा, उनका मेंबर बन के मैंने कुछ नहीं किया। मौत का तो भरोसा नहीं है, हाथ पे लेके चलना चाहिए। जो मौत को हाथ पे नहीं लेता, जो 50-100 साल का प्लान लगा के रहता है, वो लोकतंत्र नहीं, बेवकूफ तंत्र होता है। भारत देश में पैदा हुआ हूं तो भारत की बात अवश्य करूंगा। विश्व का तो मेरा है ही है, विश्व तो मैं आया ही हूँ, भारत में भी आया हूँ, भारत की सोचूंगा। आप सोचे या ना सोचे, इसलिए मैं तो यही कहूंगा, इन नेताओं को लात मार के भगा दो। गाली भी दूंगा जरूरत पड़ेगी तो उनको, क्योंकि ये नेता इसी लायक हैं, हर पार्टी के नेता। इन्हें किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी ने इतना बताया, मैं इतने हजार दूंगा। अरे आप कहाँ से ला के देंगे, आपके पास है क्या? मोदी तो 15 लाख ला के दे चुका है, वो सबके अकाउंट में आ चुके हैं, हम खा भी चुके हैं, उसको हजम कर लिया। लाया ना वो, आपको मिले कि नहीं मिले? अरे नहीं मिलेंगे, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो मिलते हैं, आप समझिए बात को। मोदी ने जो कहा था, इसलिए कहा था कि लोकतंत्र में मिलेंगे, उसने ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा दूसरे तंत्र में। झूठे तंत्र में मिलेंगे, ख्याली तंत्र में मिलेंगे, स्वपन तंत्र में मिलेंगे, बातें तंत्र में मिलेंगे, फेंकू तंत्र में मिलेंगे, हर तंत्र में मिलेंगे, पर लोकतंत्र में नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं दे नहीं सकता लोकतंत्र में, नंबर 2 के पैसे हो जाएंगे ये, आपके अकाउंट में आने से पार्लियामेंट पास नहीं करेगी। मेरा पैसा मेरा नहीं है, पैसा में ब्लैक मनी का है। ब्लैक मनी जो देश में आ गई है, पार्लियामेंट जब तक पास करेगी मैं दे नहीं सकता, और कांग्रेस वाले पास नहीं करने देते, जवाहरलाल नेहरू पास नहीं करने देता, इंदिरा गांधी पास नहीं करने देती। मैं आपको कैसे दे दूं? पैसा आ चुका है, हमारी ट्रेजरी भर चुकी है, रखने की जगह नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक और बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर वो पैसा रखा जा रहा है। लेकिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। इतने सारे जॉब हमने देने थे, 2 करोड़ जॉब एक साल में, 10 करोड़ जॉब बनते थे, हम आपको दे सकते थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली पार्लियामेंट से। बहुत सारे जॉब थे, बहुत सारे ऑफिस थे, बहुत रिक्वायरमेंट थी, हमें परमिशन नहीं दी राहुल गांधी ने, हमें परमिशन नहीं दी मायावती ने, हमें परमिशन नहीं दी पूरी फैमिली ने। हम क्या करें, हम तो देना चाहते थे, ये देने नहीं देते, क्योंकि लोकतंत्र है। जब तक लोकतंत्र नहीं मिलेगा आपको, आप ही जॉब नहीं मिलेगा। लोकतंत्र मिलने हम नहीं देंगे आपको, कि हम लोकतांत्रिक नहीं व्यवस्था चाहते, हम तो ईवीएम चाहते हैं। और ईवीएम का मतलब अपोजिशन टू लोकतंत्र। देश चलेगा ईवीएम से, लोकतंत्र नहीं मिलेगा। बैलेट पेपर का मतलब लोकतंत्र होता है, हम बैलेट पेपर नहीं आने देंगे। हाँ, जब तक हम जूते मारे, कोई हमारा दुश्मन ना आ जाए, कोई हमारे ऊपर ना आ जाए, जो हमारे वोट हैक कर दे, जो हम बीजेपी की तरफ लेके आए, तो उनको किसी और की तरफ लेकर जाएगा। जब तक वो नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई हैकर, तब तक हमारी समझ नहीं आएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। जब हम देखेंगे हाँ हम पिट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं, तब हम चिल्लाएंगे ओ ईवीएम हैक हो रही है, तब लोकतंत्र आ जाएगा, मोदी तंत्र खत्म हो जाएगा। वो समय भी आने वाला है, चिंता न करो। जब पाप का घड़ा भरता है ना, बाहर पानी आने लगता है उस घड़े से। अब पाप का घड़ा भर चुका है आपका, चिंता ना करो, लोकतंत्र भी आएगा, भीड़ तंत्र जाएगा, झूठ तंत्र जाएगा, सब झूठ जाएंगे, सब पता लगेगा। मोदी जब जेल जाएगा, अमित शाह जब जेल जाएगा, कि लोया वापस आएगा। लोया जो चला गया इस दुनिया से, आपने उसको जाने दिया जानबूझ के, वो वापस आएगा, तो लोकतंत्र आएगा। आएगा लोया भी वापस, भूत भी वापस आते हैं, पिशाच भी वापस आते हैं, वो भी आएंगे, और बहुत से आएंगे जिनको आपने जाने दिया, तब लोकतंत्र आएगा। जब आपके भांडे फूटेंगे, दूसरी सरकार आएगी, तब आपको पता लगेगा भीड़ तंत्र क्या होता है, दिमाग तंत्र क्या होता है, एक्शन तंत्र क्या होता है। आपने सोचा है 50 साल में कौन हटाएगा, इंदिरा गांधी भी कहती थी 100 साल में कौन हटाएगा, और पाकिस्तान का भुट्टो कहता था 1000 साल तक हम लड़ाई करते रहेंगे। लोकतंत्र आएगा, चिंता न करो। ऐसा आएगा कि आपको ठुड मार के भगाएगा। आप आ भी गए ना दोबारा साहब, जो कि आप क्लेम करते हो कि हम जीतेंगे, आपका दावा इसी बात से है कि आप हैक करा के जीतेंगे। कोई 300 प्लस कहता है, आपके भक्त 400 प्लस कहते हैं, जीती। 400 नहीं, 600 प्लस कीजिए। आप तो बोल देते हैं 60 करोड़ की जगह 600 करोड़, तो आप बोल सकते हैं 550 सीटें जगह 6000 सीटें, 5000 सीटें, क्या फर्क पड़ने वाला है। लोकतंत्र आएगा तो देख लेंगे, अभी तो है नहीं, कुछ भी बोल दो। तो पार्लियामेंट में लोकतंत्र नहीं है, लोकसभा भी नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। कांग्रेस भी बोलती रहती है, आप भी बोलते रहते हैं, लोकतंत्र आएगा जब देखेंगे, अभी तो नहीं। अभी लोकतंत्र दबा हुआ है हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान को आप मानते नहीं है, संविधान की आप इज्जत नहीं करते, इसलिए लोकतंत्र नहीं आता। कांग्रेस भी कम नहीं है, वो भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है।
संविधान सिर्फ इसलिए माना जाता है कि हमें सीट मिल जाए, उसके बाद मनोतंत्र चलेगा, उसके बाद वेदा चलेंगे, उसके बाद कुरान चलेगी, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब चलेंगे, सब चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। क्या सुंदरता है मेरे देश भारत की। दुनिया भी हंस रही होगी हमारी इस कविता पे कि क्या गाए जा रहे हैं। अरे कविता ही नहीं है, ये नावल भी है, ये प्लॉट भी है, ये सोच भी है, ये भ्रमझाल भी है, ये गाली देना भी है, ये डाइवर्शन देना भी है, ये एक टॉन्ट कसना भी है, ये टीजिंग स्टेटमेंट भी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लोकतंत्र नहीं मिलेगा, सांसद नहीं मिलेगा, मैं जितना मर्जी बोल लूँ, जितना मर्जी शोर मचा लूँ, जितना मर्जी गला फाड़ लूँ, जितने मर्जी चिल्ला कर लूँ, लोकतंत्र और सांसद मुझे नहीं मिलने वाले। मुझे मिलेगा तो भारत का प्रधानमंत्री जो डिक्टेटर हुआ मिलेगा, जो अपनी चलाएगा वो मिलेगा, जो भीख देगा वो मिलेगा, जो मेरे ऊपर उपकार करेगा मिलेगा, मेरे को एहसान करेगा मिलेगा। मुझे कहेगा देखो हमने आपको ये दे दिया, किसान को कहेगा देखो हमने आपको 500 रुपये महीना दे दिए, वो कहेगा मैंने आपको 6,000 रुपये महीना दे दिए। ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने आपको देश दे दिया, मैंने आपको अधिकार दे दिया, मैंने आपको मेहनत करके आपको पूरा पैसा दे दिया, जितना आपने चाहा था उतना दे दिया। ये नहीं बोलेगा क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, किसान तंत्र नहीं है, या जवान तंत्र नहीं है। जब तक देश का किसान, देश का जवान अपनी पावर नहीं लेता, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। जब तक युवा अपनी पावर नहीं लेता, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र नहीं मिलेगा। जितने मर्जी पढ़ ली जाइए आप, जितना मर्जी कुछ कराइए, जब तक हाथ का काम नहीं मिलेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है आपको ऑफिस में काम नहीं मिलेगा, कंप्यूटर से खाना नहीं मिलेगा, खाना तो आपको मेहनत करके ही मिलेगा। जब तक काले हाथ आप करना नहीं चाहेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। जब तक शर्म आप करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। जब तक धूप में आप खड़े नहीं होंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, लोकतंत्र नहीं मिलेगा। इन सबकी चीजों से लोकतंत्र लिंक्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम जिस देश में रहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, वो रिपब्लिक का देश है, वो सेकुलरिज्म का देश है, वो सोशलिज्म का देश है। ऐसा ऐसा देश है वो जो बाकी देश कोई नहीं है। बाकी देशों में रिपब्लिक है, किसी में कम्युनिज्म है, अब वो भी नहीं रहा, इतना खत्म हो गया। ज्यादातर में डेमोक्रेसी है, ज्यादा कुछ नहीं है। लीबिया का हाल आप देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, सीरिया का हाल आप देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल आप देख लीजिए। जहां जहां आप जाएंगे बर्बादी पाएंगे, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। एक दिन ऐसी होगी कि हो सकता है यहाँ विश्व बार हो जाए, हम कह नहीं सकते। जो हालात चल रहे हैं, कोशिश पूरी की प्रधानमंत्री महोदय ने कि किसी तरह से पाकिस्तान से भिड़ जाए, लेकिन बना नहीं पाए। पाकिस्तान में रिजाइम चेंज हो गया, इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर आ गया, पहले वाले से ज़्यादा समझदार आ गया, सोचता है अपने देश के बारे में, इसलिए ऐसा हुआ। और कोई और होता है एग्रीमेंट वाला तो शायद अब तक ठुक ठुक हो जाती और इलेक्शन भी चले जाते। लेकिन समय भारत का अच्छा था इसलिए ऐसा हुआ, ये तो मैं कहूँगा। हमारे साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, 5 साल निकाल दिए, कोई चर्चा तक उनसे नहीं हुई। लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई कब तक आप नहीं करेंगे बात, ये बताइए। विश्व में रहना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ता है। यूएनओ के मेंबर हैं आप तो सोचते हैं जैसे बीजेपी वाले, इनके भक्त सोचते हैं लाहौर पे कब्जा कर लो, कराची पे कब्जा कर लो, पाकिस्तान का नक्शा विश्व से मिटा दो। और वहां के लोग भी ये सोचते हैं भारत का नक्शा विश्व से उठा दो। अरे सपने मत लो, प्रैक्टिकल बनो। मैं फिर कह रहा हूँ लोकतंत्र लौटा लाओ, पब्लिक की आवाज सुनो। इन नेताओं की आवाज का कोई फायदा नहीं है। लुच्चे लफंगे सारे नेता, रॉबर्स, डकैत, यही शब्द इनके लिए एप्लीकेबल है। कह दीजिए आप नॉन पार्लियामेंट्री, मान लूंगा मैं सब कुछ सजा भोगने को तैयार हूँ। लेकिन लोकतंत्र नहीं है। इन नेताओं ने सबको पागल बना दिया है। हम जैसे लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे कि लोकतंत्र क्या होता है। किताबों में पढ़ा है, सबने पढ़ा है, लेकिन मेरी समझ आज तक नहीं आया कि कितने लोकतंत्र मैंने देखे। सन 71 से लगा लीजिए आप, 48 साल हो गए। कितने लोकतंत्र देखे, ये वाला लोकतंत्र मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी क्लास का लोकतंत्र है। आपकी में आ रहा है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मेरी ईमेल में बता दीजिए, कहीं बता दीजिए कौन सा लोकतंत्र है। मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ इसको। लोकतंत्र सबके देखे, विदेशों के भी देखे, ये समझ नहीं आया। अमेरिका का भी देखा, वो नया प्रेसिडेंट आया ट्रम्प, अपने देश के लिए मर रहा है, चाहे वो विश्व के लिए कैसा भी हो। हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए था जिस नाम पे उसने वोट लिए पब्लिक से, उसको कमिटमेंट के लिए तैयार है। लेकिन हमारे यहाँ याद भी नहीं करते उसको, बात भी नहीं करते कि हमने क्या कहा था। कह देते हैं जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। बताइए, आपने पब्लिक को वादा किया और कहा जुमला था।
तो भाई आपकी सारी बातें जुमला है, इसका मतलब आपके सारे काम जुमला है, आपके एक्ट्स भी जुमला है, भाषण तो जुमला है, जो आप करते हैं वो भी जुमला है। तो भाई ये जुमला लोकतंत्र है, फिर ये हुआ ना जुमला लोकतंत्र। वादा खिलाफी लोकतंत्र हुआ ना, भाषण देना लोकतंत्र हुआ ना, पब्लिक को उल्लू बनाना लोकतंत्र हुआ ना, और क्या लोकतंत्र होता है? वो वाला लोकतंत्र का जो संविधान में लिखा है, मुझे वो रखना चाहिए। वो चाहिए संविधान में, लोकसभा का जो संविधान लिखा है, इलेक्शन से होगा, लोकसभा जो चुनी जाएगी, लोकसभा का मेंबर जो चुना जाएगा वो चुनाव से होगा, मुझे वो लोकतंत्र चाहिए। मुझे कोई बता दे ये लोकतंत्र में आपको ये सांसद आप चुन लीजिए, मैं चुन लूंगा। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो उसमें से चुनना है जो वो भेज रहे हैं, उनमें से चुनना है जो पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं, उनमें से चुनना है जो पैसे देकर हमें लालच दे रहे हैं। हमें उन चोरों में से चुनना है, एक चोर, डकैत कह लो, चोर कह लो, गुंडा कह लो, मवाली कह लो, कुछ भी कह लो उसको, जो करोड़ों रुपए खर्च आएगा, सीधा बंदा तो होगा नहीं, मंत्र का पुजारी तो होगा नहीं, भक्त तो कोई होगा नहीं, लेकिन भक्त उसे मानते हैं। हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। आप भी भोले जा रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या बड़बड़ कर रहा है, सुबह सुबह टाइम खराब कर रहा है, आता जाता कुछ नहीं पता क्या क्या की बात को बार बार करे जा रहा है। करे जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप जागें, देश की जनता जागे, कुछ सोचे समझे अपने बारे में, नहीं तो लोकतंत्र नहीं मिलेगा। लोकतंत्र बहुत बड़ी टर्म है, आपकी डाइजेस्ट नहीं होगी, आपको हाजमा नहीं होगा, आपका पेट बहुत छोटा है, आपका मस्तिष्क बहुत छोटा है, आप समझ भी नहीं पाएंगे इसको। छोटा सा शब्द है लोक, लेकिन लोक आप नहीं समझते, क्योंकि लोक बहुत बड़ा होता है, इंद्रलोक, त्रिलोक, ये लोक वो लोक। लोकतंत्र आपके भारत में नहीं समझ सकता, क्योंकि भारत बहुत छोटा है लोकतंत्र को संभालने के लिए। आप नहीं संभाल सकते। आप गुलाम तंत्र संभाल सकते हैं, आप सेवा तंत्र संभाल सकते हैं, आप पिटाई खाना तंत्र संभाल सकते हैं, आप जूते खाना तंत्र कर सकते हैं। आप ऐसे लोग हैं जो 5 साल तक अन्याय सह सकते हैं। आपका खून इतना ठंडा है, आप बोल नहीं सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। आप लोगों की बातों में आते हैं, टीवी वाले झूठ बोलते हैं, अखबार वाले झूठ बोलते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि सीना तान के खड़े हो, यहाँ जैसे फौजी खड़ा होता है बॉर्डर पे, पूछे पॉलिटिकल बॉर्डर वाले से, फौजी से नहीं, बोल पॉलिटिकल बॉर्डर वाले, तू चौकीदार ही बोलता है अपने आप को, तूने हमारे लिए क्या किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं है, और जब हमें हिम्मत नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है हिम्मत, ताकत, शक्ति, निडरता, चलना, चलाना, आगे बढ़ना, बढ़ाना, तरक्की करना, देश की सेवा करना, भीड़ तंत्र से लड़ना, जिस हवा में लोग चल रहे हैं उसको बदलना, वो लोकतंत्र होता है। लेकिन वो हम में नहीं है, हमें नहीं सिखाया गया, हमने सीखा भी नहीं, हम सीखना चाहते भी नहीं। हमें तो बस जॉब चाहिए, हमें कुछ पैसे दे दो, अपना काम चला लेंगे। केजरीवाल बिजली माफ कर दे, पानी का बिल माफ कर दे, मोदी कुछ पैसे दान दे दे, राहुल कुछ पैसे दान दे दे, समाजवादी वाले साइकिल दे दें, कोई लैपटॉप दे दे, कोई कुछ दे दे, बस हमारा इतना ही लोकतंत्र है। दे अल्लाह पे, कहते हैं ना, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, वो लोकतंत्र है हमारा। दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। अरे आप 1 पैसा देंगे आपको 10 लाख देगा, गाने आते थे ना। हमारा वो भीख तंत्र है ये, गिराफ्ट तंत्र है ये, रिश्वत तंत्र है ये, बेवकूफ तंत्र है ये, दिमाग बंद तंत्र है ये। धर्म में दिमाग बंद करते जाता है, ये आपके दिमाग से सोचो मत आप, हम जो कह रहे हैं वही करो, बस इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस धर्म के कहलाएंगे कि वो लोकतंत्र है। सोच खत्म कर दो अपनी, ये वो लोकतंत्र है। हम जैसा कहते हैं वैसा ही सच समझो, यही लोकतंत्र है। सूरज और अंधेरी, और सूरज और रात एक साथ अगर हम कहें है तो ये समझो है। सूरज नहीं निकला और निकल रहा है तो हम कहते हैं नहीं निकला, तो मान लो कि नहीं निकल रहा, यही लोकतंत्र है। नेता तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। पार्टी तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। धोखा तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। न्यायालय का वकील तंत्र चलेगा, जज तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। अरे जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आ जाएं और बोलें कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं इस देश में, उस देश में क्या लोकतंत्र है आप सोचिए। उन जजों ने भी कहा था कि लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो, इसलिए हम लोगों के पास आए हैं कि लोग इस देश के मालिक हैं, ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है, दबाया जा रहा है, इसको संभाल लो। अरे इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? 4 जज देश के सुप्रीम कोर्ट के आपके सामने आके कह गए, लेकिन आपको समझ नहीं आया। वही मोदी मोदी, राहुल राहुल, वही चल रहा है आज भी। भूल जाते हैं आप सब, जज कोई छोटा मोटा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का, मिनिस्टर लेवल का होता है, कैबिनेट लेवल का होता है। आपको पता है ना इस बात का, उनके भी आप नहीं समझ रहे, आप एक आदमी की समझ रहे हैं, मोदी 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 मोदी। मोदी को लाना है, देश को बचाना है, बस। मोदी नहीं तो देश नहीं।
अरे मुझे बोलना पड़ा है नाम लेके, मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसे कभी नाम लेके, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश की जनता पे, हमारा देश की जनता को पीसा जा रहा है इन नामों पे, इन बातों पे। क्योंकि लोकतंत्र होता तो हम पिसते नहीं, हम इनकी बातें सुनते नहीं, हम उनसे क्वेश्चन करते खड़े होकर सीना तान के कि बताइए डॉक्टर मोदी साहब, 5 साल का मैनिफेस्टो था आपका, उसमें आपने क्या किया, हमें एक एक बात का उत्तर दीजिए। लेकिन हम नहीं पूछ रहे हैं। हम राहुल से ही पूछते, बोल राहुल, खड़ा हो, पार्टी का प्रेसिडेंट है, ये जो बातें कर रहा है इसका रास्ता बता, फार्मूला बता, प्रोग्राम बता कि किस तरह से ये काम करेंगे आप। लेकिन नहीं पूछ रहे, हम किसी से भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। हम लोग ही नहीं हैं, हम पब्लिक ही नहीं है, हम भेड़ हैं, बकरी हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, जैसे मर्जी कोई आए हमें ट्रीट कर ले। हम बता देंगे वोट में जब फाउन है, भड़केंगे, हटा दो मोदी को, हटा दो राहुल को, हटा दो कांग्रेस को, हटा दो उसको। हटाना जानते हैं, लाना नहीं जानते। हम पॉजिटिव वोट नहीं देते, नेगेटिव वोट देते हैं। हम खिलाफ वोट तो दे देते हैं, ये नहीं देते कंस्ट्रक्टिव वोट जिसको कहा जाता है, सोच समझ के कैलकुलेशन करके। हम कैलकुलेशन करके वोट नहीं देते हैं, और ये नेता भी नहीं चाहते कि हम कैलकुलेशन करके वोट दें, हम हिसाब किताब लगा के वोट दें कि किसको लाना चाहिए या किसको नहीं लाना चाहिए। एक बार भावनाओं में बात हो, समुद्र की लहरों को अपने आप गंद को साफ करके ले जाएगी और फिर समुद्र में डाल देगी या बीच पे छोड़ के चली जाएगी। ये लोकतंत्र है। हम गंद के अंदर गंद बन चुके हैं, हम प्लास्टिक बन चुके हैं वेस्ट वाला, हम सीवेज के हिस्सा बन चुके हैं, हम स्लज बन चुके हैं, हम हाइड्रोजन सल्फाइड बन चुके हैं। क्योंकि आजकल कहते हैं कि नाले की जो गैस आती है उससे हम अपना गैस चूल्हा जला सकते हैं, हम वो बन चुके हैं। इतने पागल बन चुके हैं, नॉन साइंटिफिक बन चुके हैं, अनपढ़ गंवार बन चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो हम प्रोफेसर से ही पूछते, जवाब दीजिए इसका। हम सबसे पूछ सकते थे बोलिए इसका, लेकिन नहीं, हम नहीं पूछेंगे। हमारे अंदर एक डर पैदा हो गया, ओ पता नहीं मैं बोलूंगा तो मेरे को मार दिया जाएगा। अरे मार दो यार, एक ही तो बार मरना है, बार बार तो मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाए। लोकतंत्र हम मरना भी नहीं चाहते। बातें करते हम देश के लिए मरेंगे, भारत माता की जय कहोगे तो देश से निकाल दिया जाएगा। भारत माता की जय कहो तो देश से निकाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ आप बोलिए पृथ्वी माता की जय, नहीं बोलोगे तो मैं विश्व से निकाल देंगे। है हिम्मत? क्या पृथ्वी माता से बड़ी है भारत माता? पृथ्वी माता से बड़ी भारत माता नहीं हो सकती। आप पृथ्वी माता पे भी रहते हैं, उसके तो जय नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते भाई? लोकतंत्र नहीं। एक ही देश था, भारत, जिसको हम गौरव से कहते हैं भारत, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है, शुरू से रहा है। आज़ादी से पहले भी था, कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन चाणक्य के टाइम में भी था, उससे पहले भी था, राम के टाइम में भी था, किशन के टाइम में भी था। वोट वाला नहीं था, दूसरा था, पब्लिक का ध्यान करने वाले राजा होते थे, इसको भगवान कहा जाता है। आज लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र बन चुका है, एक धोखा तंत्र बन चुका है, एक चीटिंग तंत्र बन चुका है, एक गाली तंत्र बन चुका है। भारत इलेक्शन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जो आएगा वो आपकी सेवा नहीं करेगा, भूल जाइए, लोकतंत्र आपको नहीं मिलेगा। गांधी का लोकतंत्र नहीं है ये, सुभाष का लोकतंत्र नहीं है ये भारत माता का लोकतंत्र नहीं है, ये राक्षसों का लोकतंत्र है, ये चुड़ैलों का लोकतंत्र है, ये भूतों का लोकतंत्र है, ये मृत आत्माओं का लोकतंत्र है, जो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। हम लोग शरीर से जिंदा हैं, आत्मा से जिंदा नहीं है। हमारी आत्माएं डी इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं, हमारा आत्मा का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो चुका है, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं रही है। हम ना अपनी पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, ना काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ना डायनेमिक एनर्जी रखते हैं, हमारी कोई एनर्जी रही नहीं है। हम भूल भुलैया में जी रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। सूरज निकल भी जाएगा तो हमें रोशनी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो लोगों की शक्ति होता है, इसलिए मैं लोकतंत्र बार बार कह रहा हूँ। तंत्र का मतलब मैकेनिज्म होता है, शक्ति होता है, लोक का मतलब पब्लिक होता है। जहाँ की पब्लिक ठंडी हो जाए, जहाँ की पब्लिक सोचना बंद कर दे, जहाँ की पब्लिक सिर्फ इतना रहे कि खाना पीना है, सोना है, रोटी मिल जाए, बहुत है हमको, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने अमेरिका चले जाएं, बहुत है हमको, तो उस कंट्री में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। जितना मर्जी हम जोर लगा लें, आपको आपकी समझ नहीं आएगा, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। जब तक आप लोकतंत्र की वैल्यू नहीं देंगे, लोकतंत्र एक ऐसा पैसा है जो आपकी जेब में रहता है, आपके माइंड में रहता है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। आपके पास जब पैसा नहीं होता है, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, तो आप तंग हो जाते हैं कि पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, पैदल चलना पड़ता है, इतना पैसा भी नहीं होता है। लोकतंत्र आपका पैसा था, आपकी वेल्थ थी, उस वेल्थ से ज्यादा जो आपकी प्रॉपर्टी होती है,
लेकिन आपने खो दी इन लुटेरों के हाथों जो देश को संभाल के बैठे हैं आज, या पहले कांग्रेस वाले बैठे थे। चलो कांग्रेस को हम इतना बुरा नहीं कह सकते कि कांग्रेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा था देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश को डेवलप करने के लिए, लेकिन जो आज बैठे हैं इनका तो निगेटिव है। इन्होंने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं था, फिर भी कहते हैं हम देशभक्त हैं। कहिए आप देशभक्त हैं, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, लोकतंत्र ला के दे दे मेरा मोदी, मैं खुश हो जाऊंगा। मोदी बैलेट पेपर से चुनाव करा के जीत के दिखा दे, मैं खुश हो जाऊंगा। ला दे मेरा लोकतंत्र, मुझे एबीपी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, मुझे भारत का लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र एक बार आ जाएगा तो सारी पोस्टें अपने आप ठीक हो जाएंगी, पब्लिक चिल्लाएगी आपके ऊपर, पूछेगी सवाल आपसे। आजकल तो आप आरटीआई का जवाब भी नहीं देते हैं, ऐसा समय आ गया है। जिस पे पब्लिक का राइट है उसका जवाब भी नहीं देते हैं आप, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। कोर्ट भी पूरा काम नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। वो भी जानते हैं कौन जस्टिस लॉयर बने, हम नहीं बनना चाहते भाई। सब डरते हैं, अरे हाँ जस्टिस लॉयर बन जाएंगे, हम नहीं बनते ऐसे। सब जानते हैं कि जस्टिस लॉयर का मर्डर किया गया है, इन्होंने नहीं किया है, सबको पता है, लेकिन बोलते नहीं है, डरते हैं। मेडिकल रिपोर्ट को बना लेते हैं सहारा। मेडिकल रिपोर्ट की क्या वैल्यू होती है आप जानते हैं, सब बनते हैं, कुछ पैसे देके डर से सब बन जाती है। लोकतंत्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको, लोकतंत्र की आवाज उठाओ, लोकतंत्र की परिभाषा समझो, नहीं तो मुझे समझाओ। आप लोकतंत्र समझा देंगे तो मैं ये बात करूंगा नहीं, लेकिन जब तक लोकतंत्र वापस नहीं आएगा मैं चुप नहीं रहूंगा। इस इलेक्शन की बात नहीं है, बाद में मैं ये बात करूंगा। मुझे पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है। अच्छी सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि अच्छे एमपी नहीं जाने वाले हैं। जब तक आपका अच्छी एमपी नहीं जाएगा लोकतंत्र जिंदा नहीं होगा। लोकतंत्र वेंटिलेटर पे है, मर चुका है। स्वर्ग लोक में है कि नरक लोक में, मैं ये नहीं जानता। राक्षस लोक में हो सकता है, डेविल लोक में हो सकता है, भ्रष्ट लोक में हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। अपने लोकतंत्र को आपको बचाना है, कोई बाहर की शक्ति आके बचाएगी नहीं। अगर बाहर की शक्ति आएगी तो उस पर बैठ जरूर जाएगी। इसलिए अंधविश्वास करने वालों, अंधभक्तों, कांग्रेस के भक्तों, बीजेपी के भक्तों, दिमाग से बंद भक्तों, दिमाग ना काम करने वाले भक्तों, दिमाग चलाने वाले इंटेलेक्चुअल्स और बाकी सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अपनी बकवास सुनने की बातें मत छोड़ दो, भूल जाओ इन नेताओं को। ये सब के सब अभिनेता हैं, नाटक करना जानते हैं। अभिनेता फिल्म वाले होते हैं, लेकिन ये राजनीति के अभिनेता हैं। हमारे मोदी साहब कभी भी रो के दिखा देते हैं, हंस के दिखा देते हैं, ताली बजा के दिखा देते हैं, कुछ भी करके दिखा देते हैं। ऐसा वो चौकीदार चोर है बोल देता है, ये कांग्रेस को चोर बोल देता है, वो बीजेपी को चोर बोलता है, मोदी को चोर बोलता है। एक दूसरे पे बस नेगेटिव गंदी गालियां, ये वो, इससे क्या लोकतंत्र वापस आ जाएगा? लोकतंत्र वापस ना आए, ये जरूर वापस आ जाएंगे। या तो मोदी वापस आएगा या राहुल सीट पे आएगा। ये लोकतंत्र है, तो मैं इस लोकतंत्र को नहीं मानता। मैं नहीं मानता इस लोकतंत्र को। मुझे ना राहुल को देखना है, ना मोदी को देखना है, मुझे तो सीट पे जनता को देखना है, पब्लिक को देखना है, अपने आदमी को देखना है। मैं चाहता हूँ सांसद मेरा हो, पीएम का ना हो, सांसद मेरा हो, अपोजिशन वाले का ना हो। इस बात को आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो घसीटते जाइए, कई इलेक्शन बीत जाएंगे, कई डिकेड्स बीत जाएंगे, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, इन्हीं तकलीफों में जीना पड़ेगा। टैक्स पे टैक्स लगते रहेंगे, आपका पैसा चोरी होता रहेगा, लोग ले लेके भागते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, आप गरीब होते रहना, फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं। ऐसा लोकतंत्र आप ही को बधाई हो। मुझे ऐसा लोग, मैं जिंदा रहूं ना रहूं मैं नहीं जानता, आने वाली जिंदगी ज्यादा नहीं बची होगी, मैं इतना भी जानता हूँ, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा, मरा हुआ है। मैं बेशक जिंदा हूँ शरीर से, आत्मा से मैं जिंदा नहीं हूँ। और आप भी मेरी ही क्लास में हैं, आप भी आत्मा से जिंदा नहीं हैं। अपनी आत्मा के अंदर बिजली का करंट लगाओ, उसको जगाओ। लोकतंत्र चलाना है तो सीट से मोदी को भगाओ, राहुल को भगाओ, इन सब भ्रष्ट नेताओं को भगा दो और अपने नेता लेके आओ। चाहे 100 ना हो, अपने पड़ोस के को लाओ, किसी को लाओ, इस चुनाव में ना से तो अगले में लाओ। लोकतंत्र बचाना है तो बचाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ सब। क्योंकि कहते हैं वो गवाह चुस्त होता है, मुद्दा सुस्त, मुद्दा ही चुस्त गवाह सुस्त, कहते हैं ना। आपके साथ वही हाल है। जो तजर्बेकार आदमी होता है आप उसके नहीं सुनते, आप इन भेड़ बकरी नेताओं की सुनते हैं, झूठ बोलते हैं, सच कभी बोलते नहीं। ना कसम खाइए गीता पे याद रखें कि हम कभी सच नहीं बोलेंगे। जब ये शपथ लेते हैं, बोलते जब जबान पे कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। ये हमेशा झूठ की औलाद है, झूठे रहेंगे। आत्मा झूठी, शरीर झूठा, दिमाग झूठा, सब कुछ झूठा इनका, सच कुछ नहीं है। यही लोकतंत्र है इनका। हमको उल्लू बनाए हैं, बनाते रहेंगे। हमको लूटा है, लूटते रहेंगे। हमें प्रॉमिस दिए हैं, देते रहेंगे। यही लोकतंत्र है इनका। पर ये हमारा लोकतंत्र नहीं है। हम इस लोकतंत्र की सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ, आपका आप जाने। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई इरादा है बनने का।
और ना मुझे मेरी औकात है, ना मेरी इतनी क्षमता है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ देश का, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना नहीं समझना आप कर रहा हूँ। हिंदी में आप समझते हो इसलिए मैंने हिंदी में बोला। मैं इंग्लिश भी बोल सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है आज के ज़माने में। कम से कम सारे देश के, ना सही तो नॉर्थ के लोग तो सुन ही लेंगे, साउथ के नहीं जानते हैं हिंदी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं इंग्लिश में बोलता तो नॉर्थ वाले शिकायत करते हैं, हमें इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती, हम नहीं सुनेंगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार इंग्लिश समझ नहीं आती हमको। वो लिखना मैं लिखता भी हूँ, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगता है, लोग लिखा भी नहीं पढ़ते। अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। कोई किसी में विश्वास नहीं करता। अगर मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा, बोलेंगे दूसरी वाली आदमी का पार्टी, दूसरी वाली पार्टी का आदमी है, इसलिए मतलब मेरे किसी पार्टी से होना जरूरी है इस नेगेटिव लोकतंत्र में। नहीं तो लोकतंत्र नहीं है, मैं गलत हूँ। अगर मैं बीजेपी की फेवर करता हूँ तो मैं कांग्रेस हो जाता हूँ, और बीजेपी की फेवर करता हूँ तो कांग्रेस के खिलाफ हो जाता हूँ, और मैं कांग्रेस के आप मुझसे बोलूँ तो मैं बीजेपी वाला हो जाता हूँ। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है, पार्टी तंत्र है, दिमाग तंत्र है? कौन सा तंत्र है ये आप बताइए। मतलब इतना, इतना भी क्या। अगर हम इंसान है का जानवर है। मैंने बीजेपी का या मैंने कांग्रेस के मेंबर होने का ठेका लिया? कोई एग्रीमेंट किया है मैंने सिटीजनशिप बनने के? जब मैं पैदा हुआ था मेरा एग्रीमेंट था कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हें बात करूंगा, बाकी से बात नहीं करूंगा। ये दोनों की औकात क्या है? ये दोनों दुकानें हैं, परचून की दुकान, थोक की दुकान, सोने चांदी की दुकान, लूट तंत्र की दुकान, ये लूट की दुकान है। जो पार्टी पब्लिक से पूछ नहीं सकती कि किस तरह का तुम्हें कैंडिडेट चाहिए, मैं उस पार्टी में क्यों बात करूं? चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी, कोई कोई जवाब नहीं देता है। राहुल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आजकल, जवाब उसने भी नहीं दिया। और मोदी की तो बात ही छोड़ दो, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी, वो देगा भी नहीं जवाब। ये पूछना क्या मेरा हक नहीं है कि आपका क्या क्राइटेरिया है एमपी को चुनने के लिए, आप क्या किस तरह का कैंडिडेट फ्लोट करेंगे? जिसको भी ले आओ आप, जिसको ले आओ। क्यों भाई, जेल में हूं क्या मैं जो आप कहोगे मैं करूंगा? मैं प्रिजनर हूं क्या? मैं आपके लोकतंत्र का प्रिजनर हो चुका हूँ राजनीति वालों। मैं लोकतंत्र का प्रिजनर नहीं हूँ, आपके लोकतंत्र का प्रिजनर हूँ। मेरा लोकतंत्र तो आजाद लोकतंत्र है, पावरफुल लोकतंत्र है। मुझे वो लोकतंत्र जो वापस ला के देगा मैं उसको नेता मानूंगा। नहीं तो आप सब भ्रष्ट हो, सब वन टू ऑल, 1 to 100, ए टू जेड, सारे के सारे चोर डकैतों की औलाद हो। क्योंकि आपके फोर फादर्स भी चोर हैं, फिर से आप चोर हैं। आपने भारत देश की ऐसी की तैसी कर दी, भारत माता की जय के नाम लगाते हो, वंदे मातरम कहते हो, लेकिन भारत को जानते नहीं हो। आप सबके सब क्रिमिनल हो मेरे हिसाब से। मेरी किताब में आप क्रिमिनल हो। आपने देश को बेअदब किया है, बर्बाद किया है। इसलिए मुझे मेरा लोकतंत्र लौटा दो मेरे दोस्तों। मैं नेताओं से भी कह रहा हूँ लोकतंत्र लौटा दो, लोकतंत्र को समझ लो। नहीं तो आप भिड़े तंत्र में खो गए हो, खो जाओगे। आपका कुछ होने वाला नहीं है, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। बस यही कह के मैं अपनी बात को इस वक्त समाप्त करता हूँ। जय भारत। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। जय भारत।